क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पैरामाइज का जो सेट नंबर जो आपकी 6 है, ठीक है। ये सेट नंबर फुल टेस्ट लेंथ की बात करेंगे, 6 नंबर की ये है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 5 टेस्ट सीरीज को देखा था, 1 से लेकर 5 तक, जो कि आपको प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और आपकी जो पहली क्वेश्चन जो है इस प्रकार से, जो कि करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, देखेंगे, ठीक है। सॉरी, हिस्ट्री की क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारत हर साल 4 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाता है। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। उन्होंने दमनकारी जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए अपने पति के साथ सत्यशोधक समाज की सह स्थापना की, ठीक है। उसके बाद की बात करेंगे है तो उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और दहेज जैसी दमनकारी सामाजिक प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए है क्योंकि भारत जो है इनका भारत की बात करेंगे 4 जनवरी को सावित्री, ठीक है, फुले की जयंती नहीं हम लोग मनाते। सावित्री बाई फुले जी की जयंती 4 जनवरी को नहीं, हम लोग कितने जनवरी को मनाते हैं तो 3 जनवरी को। कब मनाते हैं तो ध्यान रखें 3 जनवरी को, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे पूरी तरीके से सही है। क्यों सही है? क्योंकि उन्होंने दमनकारी जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए अपने पति के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह आपका बिल्कुल सही, इनमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उन्होंने महिलाओं और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और दहेज जैसी दमनकारी सामाजिक प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये भी आपका सही है, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है, ठीक है। साथ में बात करेंगे तो ये ऐसी मतलब समाज के प्रति इतना मतलब क्या डिवोटी थी ये मतलब प्लेग से 1897 जब महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला था, तो उस समय मतलब प्लेग से लड़ते हुए उनका मतलब निधन हो गया था। मतलब ये खुद ही जाकर मतलब प्लेग से जो मतलब जो ग्रसित जो क्या बोलते हैं जो लोग जो थे उनके बीच में जाके सेवा करती थी, या बाद में खुद ही मतलब प्लेग से ग्रसित हो गई थी। अब बाद में इनका देहांत हो गया, ठीक है। ये 1897 महाराष्ट्र में प्लेग पड़ा था, जिसमें चापेकर बंधु नामक दो अधिकारी ने, ठीक है, रैंड बंधुओं की जो हत्या रैंड की जो हत्या जो कर दी थी चापेकर बंधु ने, इसी प्लेग से संबंधित थी, ठीक है। 1897 ही जो थी प्लेग फैली थी, जिसमें चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी को रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी, ठीक है। इसका 2 और 3 नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। आप चलेंगे इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अनेक रामायण अनेक पाठ के लेखक की बात करेंगे तो आनंद नीलकंठन, ठीक है। रावण की लंका, सुलेना जयवर्धने, बाबर शतरंज का राजा, अभाष माल्द, क्या लिखा, मालद हियार, और बाद लोकतंत्र का विचार श्याम पित्रोदा, ठीक है। ध्यान रखें तो कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो गलत है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट की बात करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अनेक रामायण अनेक पाठ की बात करेंगे तो आनंद नीलकंठन जी इनके बिल्कुल सही उत्तर है, किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, ठीक है। रावण की लंका सुलेना जवर्धन है, सही है, जबरन श्रीलंकन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे बाबर शतरंज का राजा अभाष मालदियार, बात करेंगे वो भी सही है। और लोकतंत्र का विचार की बात करेंगे तो सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता, राजीव गांधी के मित्र थे। भारत में ये जो थे मतलब क्या बोलते हैं उनको, टेलीफोन क्रांति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऊपर वाला प्रश्न में मैं एक चीज आपको बताने के लिए भूल गया कि ये मतलब इन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल का स्थापना की थी, ठीक है। 1848 में पुणे में मतलब महिलाओं के लिए पहला स्कूल की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। ध्यान में इनको रखना है, ठीक है। समझ गया। विधवा पुनर्विवाह को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान में रखना है हाँ, यहाँ पे इन्होंने जो समाज, ठीक है, पति के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने मतलब आश्रय की मतलब जो निराश्रित महिला जो थी, मतलब जिनके पास किसी प्रकार का आश्रय नहीं था, उनके लिए 1864 में इन्होंने आश्रय की भी स्थापना की थी। तो ये सब महत्वपूर्ण है। एक ऐसी महिला थी कि महिलाओं को शिक्षा के लिए इतना बढ़ावा दी, जब बच्चियों को जब पढ़ाने जाती थी तो इनके ऊपर कीचड़ और गोबर से इनके ऊपर हमला किया जाता था, ठीक है। तो ये 2 साड़ी लेकर जाती थी, और एक साड़ी पहनकर जाती थी, पूरा कीचड़ और गोबर की वजह से खराब हो जाता था, मजाक उड़ाया जाता, उपहास उड़ाया जाता था, क्योंकि उस समय बालिकाओं की शिक्षा की वकालत करती थी। तो ये जाती थी, साड़ी बदलती थी, फिर जाकर बच्चियों को पढ़ाती थी, और फिर वापस आती थी, ठीक है। तो आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो तो उसमें ज्योतिबा बात करेंगे सावित्री बाई फुले का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, कि खास करके इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए, वोमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब काम किया था, ठीक है। और फूले इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्योतिबा फूले जो थे तो माली समुदाय से आते थे, फूल का उनका कारोबार था, इसलिए इनको फूले कहते हैं, ठीक है। इनको महाराष्ट्र में संत का दर्जा दिया गया था, ठीक है, इनके पति को, ठीक है। तो पति और पत्नी दोनों जो थे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्या थे, डिवोटी थे, ठीक है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर देखिए 3 नंबर, ठीक है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 के में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करें, ठीक है।
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा की बात करेंगे पीके, ठीक है, ये 2024 के बारे में दे रहा है, ठीक है। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता की बात करेंगे ड्रामा लिली, लिली के लिए गैल डेस्टोन, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की संगीत में या हास्य की बात करेंगे बारबी पुअर थिंग्स है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे ब्रैडली कपूर है। तो बताना निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। तो पीके तो कभी नहीं हो सकता, कोई आज का फिल्म है पीके, तो ये तो सरासर गलत हो गया, ठीक है। तो अभी गोल्डन ग्लोब्स की बात हुई तो इसमें किसको दिया, ओपेनहाइमर को दिया गया था। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया था, तो ओपेनहाइमर को। किसे दिया गया था, ओपेनहाइमर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ओपेनहाइमर को दिया गया था, ठीक है। क्या इसे लिखते हैं OPPEN, ओपन HEIMER, सही है, ओपेनहाइमर को दिया गया है, ठीक है। अब फिल्म में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता की बात करेंगे तो बेस्ट एक्ट्रेस की बात लिली गैल्डस्टोन जी थी, बिल्कुल सही है, ठीक है, लिली गैल्डस्टोन, ठीक है, ध्यान रखें लिली गैल्डस्टोन किसके लिए, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए इनको मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस होगा, बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो बेस्ट डायरेक्टर जो था, ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो ये आपका गलत है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर जो था ब्रैडली कपूर नहीं है, ठीक है, कौन है, क्रिस्टोफर निलोन है। क्या नाम है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर निलोन, ठीक है, क्या नाम है, क्रिस्टोफर निलोन, ठीक है, क्रिस्टोफर, ठीक है, क्रिस्टोफर क्या है, निलोन है, ठीक है, जो कि मतलब किसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर निलोन, बिल्कुल ओपेनहाइमर का है, ठीक है। बात करेंगे क्या बच गया इसमें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे संगीत में या फिर हास्य की बात करेंगे तो इसका क्या आंसर लिया भाई, इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन लिया सी, मतलब सी में 2 3 4 सही है, सही। 2 निर्देशक 3 तो होगा 4। ही ना, डायरेक्टर था सर, क्रिस्टोफर अच्छा अच्छा नोलन डायरेक्टर नहीं था, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। निर्देशक। तो फिल्म में सबसे निर्देशन, निर्देशक की बात कर ब्रैडली कपूर, ये कैसे सही हो सकता है, निर्देशक को ही तो डायरेक्टर बोलते ऊपर हैं ना। नहीं, प्रोड्यूसर होता है, पता नहीं प्रोड्यूसर को क्या बोले फिर। प्रोड्यूसर को, जो ठीक है, पैसा इसमें 2 लगाता 3 है। 4 के साथ में जो पैसा लगा था उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये तो 4 के साथ हिंदी है। निर्देशक को डायरेक्ट करना बोलता है। ब्रैडली कपूर, ब्रैडली कूपर थोड़ी ना था, इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर को निर्माता बोलते हैं। निर्माता बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, निर्देशक को तो डायरेक्टर ही बोलेंगे ना। और जो कि बेस्ट डायरेक्टर कौन था, क्रिस्टोफर निलोन था, ओपेनहाइमर के लिए था, ठीक है। और ये गोल्डन ग्लोब्स की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है। वैसे ब्रैडली कूपर चेक कर लीजिए क्या इसका आंसर है, ठीक है, मुझे 2 3 सही लग रहा है, चौथा गलत लग रहा है, ठीक है। आप चलेंगे गोल्डन ग्लोब देखेंगे ब्रिटेन से मिलता है ना, क्या, ब्रिटेन वाले देते हैं ना। हाँ बिल्कुल ब्रिटेन देता है, ठीक है। अब आते हैं भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। 26 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पे, इसका पहले नाम क्या था, राजपथ नाम था, किंग्सवे बोलते थे, अब उसका कर्तव्य पथ नाम रख दिया गया, तो ऐतिहासिक 75वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। तो ये बात सही, इस बार जो हम लोगों ने गणतंत्र दिवस जो बनाया, क्या 75 नंबर का गणतंत्र दिवस था, सही सही है। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब बात करें परेड की मुख्य विषय, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृभूमि, लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है, यह भी सही है। सही है। अब बात करें इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बात करें कि भारत के मतलब मुख्य मतलब अतिथि थे, सॉरी, तो ये भी सही है। बाइडन को आमंत्रित किया गया था लेकिन बाइडन नहीं आया, तो उसके बाद मैक्रोन साहब को बुलाया गया, तो ये मतलब हंसी खुशी चले आए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बात करेंगे 2016 में फ्रांसीसी सैनिक गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली विदेशी सैन्य टुकड़ी बन गई, ठीक है। तो 2016 में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो फ्रांसीसी सैनिक जो है पहला सैनिक है जो कि गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लिया था। इस बार का गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो 75वें नंबर का गणतंत्र है। हम लोग गणतंत्र कब हुए थे, तो 1950 में हम लोग क्या थे, गणतंत्र हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली बार तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी ने परेड में भाग लिया, ठीक है। ये 75वें गणतंत्र दिवस में बात करेंगे तो तीनों सेनाओं की महिला ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। एनसीसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट समारोह की बात करेंगे तो कहाँ पे आयोजन किया जाता है, ठीक है, तो विजय चौक पे आयोजित किया गया था। इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह की बात करेंगे तो दिल्ली के विजय चौक पे इसको आमंत्रित किया गया था। एक सैन्य परंपरा है जिसको दिल्ली के विजय चौक पे इस पर आमंत्रित किया गया था, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे इसका कौन सा प्रश्न होगा, हाँ सर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होता क्या है? तीनों सेना की बात करेंगे तो इसमें समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, साथ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो होता है, ये सब लोग बैंड बजाते हैं, ठीक है, कहाँ जाता है बैंड सर? बजाते हैं उसको,
26 जनवरी बैंड के में बाद संगीत होता है बैंड ना, बनाते समापन हैं। के लिए। हाँ, सर समापन के लिए होता है। सर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी वो होता है जब सेनाएं अपने बैरक में जाती हैं परेड के बाद, उसको कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है, 29 परेड की जनवरी को गई समाप्ति होने थी। के बाद यहाँ पे हमारे केंद्रीय क्या सशस्त्र 29 बल जब जनवरी तीनों को सेना, उसमें होता है 29 जनवरी को परेड की मनाया जाता है समाप्ति? जब सेना अपने बैरक में जाती है सारे नहीं परेड के नहीं, बाद, उसको कहा जाता है। रिटर्निंग होता है जब थी परेड वही जब बात अरे पूरा ये खत्म हो जाता है एक मिनट, ये एक तरह का समझिए समाप्ति होता है, ठीक, गणतंत्र दिवस का समाप्ति है, ठीक है, बस समझिए उतना है, ठीक है। चलिए 1 2 3 इसका सही है, आगे चलेंगे। ठीक है, 25 जनवरी की बात करेंगे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, सही है कि नहीं बताइए। सही है। पहला नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। 24 मनाते हैं, 24 को मनाते हैं। अब बात करें 28 जनवरी की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय की जयंती। 30 जनवरी की बात करेंगे तो शहीद दिवस। 6 जनवरी की बात विश्व युद्ध अनाथ दिवस। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट तारीख है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ का स्थापना दिवस है। 9 जनवरी को जानते हैं ये मतलब क्या होता है, एनआरआई दिवस मनाते हैं, फिर गांधी जी वापसी आए थे तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हिंदी दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म तिथि है, ठीक है। 11 से लेकर 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा डे भी मनाया जाता है, ठीक है, रोड सेफ्टी डे। अब आते हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पे 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। 10 से 18 जनवरी की बात करेंगे तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाते हैं। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, थल सेना दिवस, ठीक है। और इस बार आयोजन कहाँ पे किया गया, लखनऊ में, ध्यान रखें इस बार लखनऊ में हुआ है, ठीक है। 16 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो स्टार्टअप दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी की बात करेंगे तो एनडीआरएफ दिवस मनाते हैं 19 को, ठीक है। 21 जनवरी को 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। किस राज्यों की स्थापना हुई थी 21 जनवरी को बताइए। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। मणिपुर, मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। 21 जनवरी 1972 को। 23 जनवरी तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का दिवस मनाया गया, 127वीं नंबर की जयंती थी। 24 जनवरी को जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 24 जनवरी को और भी तिथि है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाते हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी की और भी तिथि है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो कि यहाँ पे था, सही था, ठीक है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएगा, जो कि 75 नंबर का था, ध्यान रखें। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी का जन्म है, जन्म दिवस है, और इनका बात करेंगे, ठीक है। इनका जन्म 1865 में हुआ था, क्योंकि इनको किस नाम से जाना जाता था, लाला लाजपत राय को पूछ सकता है। किस नाम से जाना जाता है? छोड़िए। नहीं, बहुत सुंदर, लौह पुरुष, बहुत अच्छे, ठीक है। पंजाब केसरी बोलते थे, क्या बोलते थे इनको? पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से ये जाने जाते थे, ठीक है। 28 जनवरी की बात करेंगे तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। कराने का तो बहुत कुछ है, लेकिन काफी लार्ज हो जाएगा ना, वो लोग आप लोग घर से खुद देख लीजिएगा, ठीक है, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। 29 जनवरी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस मनाते। 30 जनवरी की बात करेंगे तो शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं, गांधी जी की हत्या हुई थी। किस प्रकार की हत्या हुई थी, तो राजनीतिक हत्या हुई थी, ठीक है, जिसको एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। आप चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अयोध्या में पहली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। डिजाइन चरण के दौरान मूल रूप से वंदे साधारण के रूप में जाने जाने वाली अमृत भारत, ठीक है, वंदे भारत नहीं, ये साधारण वंदे भारत है, ठीक है। ये वंदे साधारण के रूप में जाने जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को आम आदमी के लिए एक ट्रेन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे वंदे भारत एक्सप्रेस की विशेषताएं शामिल है, लेकिन क्या है, आम आदमी से इसका किराया भी सस्ता है। ये गैर बताकुंडली ट्रेन है, इसलिए हवा के दबाव को कम करने के लिए 2 डिब्बों के बीच में जगह पूरी तरह से मतलब ढकी हुई। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, सभी। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो कौन सा, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सबसे पहले अमृत भारत एक्सप्रेस डिजाइन चरण के दौरान मूल रूप से वंदे साधारण के रूप में जाने जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस जो आम आदमी के लिए ट्रेन के रूप में डिजाइन किया, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस की विशेषता है, इसके सारा का सारा बोगी जो होगा ना स्लीपर ही होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें टोटल बोगी क्या है, सारा के सारा बोगी की बात करेंगे, सारा का सारा स्लीपर है, ठीक है। इसमें स्पेशलिस्ट क्या है, नहीं सारा स्लीपर है जहां तक मुझे जानकारी है, ठीक है, ज्यादा तो इसमें स्लीपर ही है, ठीक है। इसमें एसी है कि नहीं, एसी के बारे में तो नहीं दिखा, लेकिन इसमें स्लीपर है, स्लीपर की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। बात करेंगे इसमें डिजाइन चरण के दौरान,
ये गैर वातानुकूलित ट्रेन है, इसलिए हवा के दबाव को कम करने के लिए दो डिब्बों के बीच में जगह दूरी ढकी हुई है। तो मतलब इसमें गैर वातानुकूलित मतलब एसी नहीं है, डेट मीन्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एसी इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, स्लीपर इसमें बहुत ज्यादा दिया गया है, ठीक है। ये बिहार से होकर गुजरेगी, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ, लेकिन नीचे जो सोल्यूशन में लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें 22 डिब्बे हैं, जिनमें से अनारक्षित यात्रियों के लिए 8 सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे, 12 द्वितीय श्रेणी के 3 टियर स्लीपर डिब्बे और 2 गार्ड डिब्बे शामिल है, ठीक है। 3 टियर स्लीपर लिखा हुआ है, अच्छा, ठीक है। मतलब आई थिंक इसमें एसी नहीं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने जहां तक इसके बारे में पढ़ा था नहीं, बिहार से होकर गुजरेगी, इसमें स्लीपर की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। ये बिहार से होकर गुजरेगी, लेकिन हाँ सारे के सारे जनरल ही है, लेकिन इसमें एसी नहीं है, ठीक है। अब चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में, ठीक है, गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी विवेक श्रीवास्तव को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो कोई भी गलत नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और ये जो इनकी जो नियुक्ति जो हुई है, ठीक है, गुजरात कैडर का आईपीएस अधिकारी विवेक श्रीवास्तव जी, ये भी आपका बिल्कुल ही सही, इसमें कोई भी तरह के कोई भी दोहरा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, चलेंगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो भारतीय निशानेबाजों ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कोरिया ने रजत पदक जीता, जबकि ईरान ने कांस्य पदक जीता। तो पहला वाला तो सही है, बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत ले रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, कोरिया ने कांस्य पदक जीता है, जबकि ईरान ने क्या जीता है, रजत जीता है। कोरिया ने क्या जीता, कोरिया ने क्या जीता, कांस्य जीता, ठीक है। और ईरान ने क्या जीता, रजत जीता। भारत ने क्या जीता, स्वर्ण जीता। क्या जीता, स्वर्ण, ठीक है। भारत ने क्या जीता, तो स्वर्ण जीता, ठीक है, ध्यान में रखें। क्या जीता भारत ने, ठीक है, तो भारत ने स्वर्ण जीता, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आपका पूछा है, गलत पूछ रहा था ना, गलत कौन हो जाएगा, तो केवल 2 नंबर की बात करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। हाल ही में असम राज्य में, ठीक है, प्रश्न क्या है, आप चलेंगे, हाल ही में असम राज्य में चंद्रुबी, ठीक है, चंद्रुबी झील के तट पर चंद्रुबी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव नव साल के पहले दिन से 5 दिनों तक चंदुबी है कि चंद्रुबी है, चंदुबी झील के तट पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चंदुबी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य असम में इस जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट को, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सारे के सारे कथन की बात करेंगे से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चंदुबी की जो भी वो क्या लिखा हुआ है, चंदुबी झील कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मेला लगता है, अमित शाह भी मतलब यहाँ पे, ठीक है, अमित शाह तो नहीं गए थे, लेकिन ये थे यहाँ पे, क्या नाम इनका, असम के मुख्यमंत्री यहाँ पे थे, ठीक है। चंदुबी महोत्सव की बात करेंगे तो ध्यान में, प्रतिवर्ष यहाँ पे 5 दिनों तक प्रतिवर्ष यहाँ पे आयोजन किया जाता है, नए साल के पहले दिन से, ठीक है। और चंदुबी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है असम के जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। और फिर से 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताना इनमें से कौन सा सही है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 से, ठीक है, मिलन 2024 19 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो मिलन 2024 तो विशाखापट्टनम में हुआ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इससे पहले अभ्यास 11, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभ्यास 11वां संस्करण फरवरी मार्च 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो ये भी सही है। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, ध्यान रखिए, कितने हैं, द्विवार्षिक है, ठीक है, मतलब 2 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। और इसको किस लिए, तो ध्यान रखिए, मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में लूक ईस्ट नीति के तहत 4 देश इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एवं थाईलैंड के भागीदारी के साथ शुरुआत किया गया था। तो ये भी आपका सही है, ध्यान रखेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट के आपके सही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ के रूप में संक्षिप्त में जानते हैं, ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत, ठीक है, परीक्षण रेंज, इंटीग्रेटेड गाइडेड रेंज कहते हैं, आई थिंक इंटीग्रेटेड क्या होता है इसका,
टारगेटेड इसको रेंज। ITR और टारगेटेड रेंज होगा, ठीक है। तो नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। और यह परीक्षण बहुत ही कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले, टेस्टिंग रेंज है। हाँ ठीक है, यह परीक्षण, हाँ हाँ वही टेस्टिंग रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात है, यह परीक्षण बहुत ही कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों पर किया जाता है, ये भी सही है। आकाश एक नई पीढ़ी के सतह से सतह मिसाइल रक्षा प्रणाली, तो ये गलत है, ठीक है। सतह से मतलब कहाँ जाएगी, सतह से हवा, ठीक है। मतलब सतह से मतलब क्या, हवा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सतह से हवा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, सतह से सतह। यह परीक्षण बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित विमान, मानव रहित हवाई लक्ष्यों पर किया गया, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका सही, क्योंकि आपका DRDO के द्वारा इसको स्थापित किया गया चांदीपुर स्थित ITR से, मतलब एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो मतलब 1 2 सही है, तीसरा क्या है, गलत है, क्योंकि आकाश जो है सो मतलब कैसे मार करेगी, तो सतह से लेकर हवा पे मार करती है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार ने हाल ही में, ठीक है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए सऊदी अरब साम्राज्य के साथ द्विपक्षीय हज समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। ये समझौता मरहम की बात करेंगे, पुरुष साथी के बिना महिला तीर्थयात्रियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब सऊदी अरब में अगर कोई महिला तीर्थयात्रा करना जाना चाहती है ना, तो नहीं जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखें। उसके साथ मतलब उसका कोई भी पुरुष साथी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में जो समझौता किया गया, तो ये समझौता मरहम पुरुष साथी के बिना महिला तीर्थयात्रियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, तो ध्यान में रखिएगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपका सही है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सरकार की पहल की सराहना करता है और उसका समर्थन करता है, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से देखा जाए तो एक और भी कथन है, ठीक है, घर से तो महिलाओं को ऐसे नहीं निकलने दिया जाता, हज पे महिला ऐसे कैसे चली जाएगी, ठीक है। तो इस समाज में, खासकर मुस्लिम समाज में ये प्रथाएं जो है, तो इसको एक तरह से चोट किया गया है, ठीक है। अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह खेल वर्ष 2005 में शुरू किए गए थे, इसका चौथा संस्करण वर्ष 2022 में आयोजित किया गया, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला वाला तो सही है, क्योंकि मेघालय के तुरा में जो मेघालय खेलों का आयोजन किया गया 5वां संस्करण, ठीक है। और उसके बाद के इसका चौथा संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था, तो ये भी आपका सही है। यह खेल 2005 में शुरू नहीं हुआ था, ये मेघालय के तुरा में जो खेल जो हुआ था, ठीक है, मेघालय खेलों के 5 ये 2001 में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। मेघालय खेलों कब है, तो 2001 में है, ठीक है, न कि 2005 में, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन था, आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई को असम वैश्यप से सम्मानित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। रंजन गोगोई की बात करें तो भूतपूर्व न्यायाधीश है, राम मंदिर पे इन्होंने अहम फैसला सुनाया था, अभी ध्यान में रखिए कहाँ पे है, तो ये भी आपको कहाँ पे, राज्यसभा में आपको देखने को मिलेंगे, तो सही है। असम वह राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने साल 2019 में अयोध्या में राम मंदिर पे अहम फैसला सुनाया था, तो ध्यान में रखना है क्या है, तो ये भी आपका सही है। कितने जज थे इसमें, 5 जज थे, ठीक है, 7 नहीं थे, कितने थे, 5 जज थे, कितने थे, 5 जज थे, ठीक है। तो ये आपके गलत हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं बेंच से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। आपका 1 और 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे सही, ठीक है। सेट पहले से अच्छा लग रहा है। चलिए, इनमें से थोड़ा इसमें चित्र वगैरह सब दे देता ना, तो और भी मजा आता, थोड़ा सा कलरफुल लगता, तो थोड़ा सा उदास उदास लग रहा नहीं। आप चलेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। प्रश्न भी है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि अब नहीं रहा है, ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 150 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया, ठीक है। इस मुख्यमंत्री का करनी धरनी सारे वाइस था, ठीक है, विवाद 75 वो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यंग थे, अच्छे लगते थे, लेकिन मतलब 10 साल तक रूल किए। 2014 में आंध्र प्रदेश आपका राज्य बना था क्या, 2014 में अलग हुआ था ना, तेलंगाना, उसके बाद तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री थोड़ी ना जगनमोहन रेड्डी, कहाँ का है, तो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है ना ये, जगनमोहन आंध्रा का है, तेलंगाना का तो वो है, तेलंगाना का कौन है, रेड्डी KCR रेड्डी है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक। रेवंत रेड्डी, रेवंत की बात करेंगे तो वहाँ का उप मुख्यमंत्री है। नहीं, इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया, इसे भीमराव अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए स्थापित किया। हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बारे में बोले जो इस वक्त चुनाव हार गया है, ठीक है,
जगमोहन रेड्डी के बारे में नहीं बोला, ठीक है। तो बताना इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों इक्वालिटी सही दिया है। गया था। तो ध्यान सब रखेंगे सही, दोनों का सही। दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों वाई एस सही। जगमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। ध्यान में रखिएगा इसका नाम क्या रखें, सामाजिक न्याय की प्रतिमा रखा गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो ये भी आपका क्या है, सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन का है, या फिर बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। बस। अरे प्रश्न तो पूरा सुनो, कोई आदमी का स्टेटमेंट होता है ना, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। नारा दिया गया था लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी का नारा फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिया गया था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या नाम, अम्बेडकर जी ने कहा इसमें, आई लाइक द रिलीजन, मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो सिखाती है लिबर्टी इक्वलिटी मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ठीक है। नहीं, फर्टिलिटी का मतलब भाईचारा होता है, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बताना है खान मंत्रालय ने अफ्रीकी देश जाम्बिया में संभावित तांबा अन्वेषण और, ठीक है, खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है, ठीक है। सही, तांबा एक रासायनिक तत्व है जिसका रंग विशिष्ट लाल और भूरा होता है, ठीक है। ध्यान में रखना, तो ये भी आपका सही, सही है, ठीक है। सही है। सही। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली दुनिया में शीर्ष तांबा का उत्पादन है, तो मुझे ये भी सही लग रहा है। सही आंसर की है। बात करें, इसका आंसर क्या है, ये ध्यान सही रखें। है। आंसर की बात करेंगे कौन गलत है, तो उपयुक्त में से कोई भी आपका गलत नहीं है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखें इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारतीय सेना ने हाल में ही रणनीतिक पहल के रूप में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के रजौरी और पुंछ इलाकों में भारतीय सैनिकों पर हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को खत्म करना है, ठीक है। अगर बीच में लाइन कट जाए तो वाईफाई के कनेक्शन की वजह से 1 मिनट के लिए क्लास डिस्टर्ब हो सकता है, तो परेशान मत होइएगा, हम तुरंत उसको सही करेंगे, ठीक है। इस पहल के तहत श्रीनगर के चिनार कोर और, ठीक है, नगर कोट में व्हाइट नाइट कोर एक साथ काम करेगी। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो भारतीय सेना ने हाल में रणनीतिक पहल के रूप में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर के रजौरी और पुंछ इलाकों में भारतीय सैनिकों पर हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को खत्म करना, ये भी सही है। इस पहल के तहत श्रीनगर में चिनार कोर और नगरोटा में, ठीक है, व्हाइट नाइट कोर एक साथ काम करेगी, तो ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब 1 2 3 सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित, ठीक है, पैरामाइरोथेसियम इंडिकम क्या है, बताइए क्या है ये, क्या है ये, ठीक है। तो कवक है, क्या है ये, कवक है। तो हाल ही समाचार पत्रों में, ठीक है, पैरामाइरोथेसियम इंडिकम की बात करेंगे तो क्या है, तो एक प्रकार का क्या है ये, कवक है। क्या है ये, एक प्रकार का कवक है, ठीक है, जो फसल की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले पौधे के रोगों के लिए जानी जाती है, ठीक है। पौधे के लिए क्या नुकसानदायी है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करने हैं आपको, ठीक है। ग्रेवियल अटल फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। कंचन देवी, ठीक है, ICFRI के महानिदेशक बनी है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथनों का चयन करें, ठीक है। तो दोनों को दोनों ध्यान में रखेंगे। तो फ्रांस के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, इसका नाम है ग्रेवियल अटल। आई थिंक ये समलैंगिक भी है ना, फर्स्ट गेम भी है सर ये। वर्ल्ड के यंगेस्ट हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल वर्ल्ड यंगेस्ट है, बिल्कुल। कंचन देवी की बात करें ना, ICFRI की महानिदेशक है, तो ये भी आपकी सही है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, ठीक है, ICFRI के महानिदेशक DG बन गई है, तो ये भी आपका सही, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है, मतलब दोनों के दोनों सही है, ठीक है। उल्फा गुट ने हाल में किसके साथ समझौता किया, तो भाई साहब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड असम के साथ, ठीक है, भारत सरकार और असम के साथ, ठीक है, उल्फा, ठीक है। तो उल्फा की बात करेंगे तो हाल फिलहाल में क्या किया गया, समझौता किया गया। हालांकि उल्फा के 2 संगठन है, इसमें से एक संगठन ने बोला सर हम इस समझौता को ना मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी दूसरा ने अरविंद करके, अरविंद बोला, ठीक है, हाँ अरविंद इसमें ध्यान में रखना। हाँ, आप देखेंगे स्कॉटिश जूनियर ओपन स्पेस अंडर 19 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो वन एंड ओनली अनाहत सिंह ने। किसने जीता है, अनाहत सिंह ने, ठीक है।
अब चलेंगे वर्जीनिया। वर्जीनिया नॉरवुड जो हाल में हमें छोड़कर चली गई। हमें छोड़कर क्यों जाएगी भाई? ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ठीक है, तो वर्जीनिया की बात करें, वर्जीनिया नॉरवुड जो हाल में है, ठीक है, सभी को छोड़कर चली गई, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एरोस्पेस के क्षेत्र में। ठीक है, तो वर्जीनिया नॉरवुड की बात करेंगे कि इनका योगदान किस क्षेत्र में था, तो एरोस्पेस के क्षेत्र में था। ये 96 वर्ष की थी, तो बिल्कुल समय पे गई है, जाना भी चाहिए। ठीक है, तो कम उम्र की थी न थी। ठीक है, तो ये एरोस्पेस से संबंध रखती थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस क्षेत्र से थी, तो एरोस्पेस से क्या रखती थी, ये संबंध रखती थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, प्रश्न देखते हैं वो भी क्या है। आप चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो रॉबर्ट ई लुकास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए उल्लेखनीय? बताइए, वो महिला थी तो उसके साथ इतना सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था भाई, सबको छोड़ के चली गई। जब ये सारे पुरुष है, इनके लिए क्वेश्चन में भी सेंटीमेंट नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट ई लुकास की बात किस क्षेत्र से जुड़े हुए? तो इकोनॉमिक्स के जुड़े हुए। ठीक है, बताओ, बताइए, मात्र ये 85 साल के थे और वो 96 वर्ष की थी, उनके लिए उतना सेंटीमेंट। ठीक है, चलिए आपके रॉबर्ट ई लुकास की बात करेंगे तो भौतिकी से, फिजिक्स से जुड़े हुए थे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, शिकागो विश्व, ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के विनर भी थे। ठीक है, ध्यान में क्या थे, नोबेल पुरस्कार के क्या थे, विनर। ठीक है, अब आते हैं वेद प्रकाश नंदा। वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल ही में निधन, माइक बंद कीजिए जी। वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल में निधन हो गया, मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के वो एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान से प्रदान किया है? ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ लाइट की बात करेंगे, राजेंद्र सिंह दत्त। राजेंद्र सिंह भट्ट। राजेंद्र सिंह दत्त के बारे में बता देते हैं। ठीक है, ये 101 साल के, इन्होंने शतक लगाया है। ठीक है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने मतलब क्या किया था, ब्रिटिश के लिए लड़े थे। ये सिख सैनिक थे। ठीक है, इनको मतलब पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, मित्र राष्ट्रों के लिए लड़े थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये एक सिख सैनिक है और 101 वर्ष के है। ठीक है, ध्यान में रखें, कितने वर्ष का है, तो 101 वर्ष का है, और ये क्या है, सिख सैनिक है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। दिया किस लिए सर? माइक क्यों कर रहा है? दिया किस लिए, तो बोलता रहो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब मित्र राष्ट्रों के सेना के लिए लड़े थे, इसलिए मिला है। समझे? सॉरी, क्या नाम है इनका? राजेंद्र सिंह दत्त। आप चलते हैं, नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री कब बने? क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में, कब बने बताइए? 2003 ध्यान रखें, नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मंत्री बने थे 2000 में बने थे, पूरा 2000 में बने थे। ठीक है, पूरा 2000 में बने थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 24 साल पहले 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उनकी सरकार केवल 7 दिनों तक चली थी। कितने दिन तक चली थी? 7 दिनों तक इनकी सरकार जो थी मात्र चली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो 9वीं बार इस पद पर आसीन होकर बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। पहली बार मुख्यमंत्री 2000 में बने थे। क्या एनडीए के साथ? एनडीए के सरकार बनाया था 2005 में। हाँ, 2005 में बना था। ठीक है, बिल्कुल। आप चलेंगे 27 नंबर को, बिहार की कितनी हस्तियों ने अब तक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 5 लोगों को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन कौन लोग हैं, नाम बता रहा हूँ। ठीक है, नाम बता रहा हूँ, कौन कौन लोग हैं, जरा उनका नाम ध्यान में रखेंगे। और तो राजेंद्र बाबू, कर्पूरी ठाकुर, जेपी नारायण। जयप्रकाश नारायण, 3 तो जयप्रकाश, नारायण, ठीक है, नारायण, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी, वो जो ठीक एक है, वाद्य राजेंद्र बाबू, बिस्मिल्लाह थे, जो वाद्य यंत्र वाले। ठीक है, वो शहनाई बजाते थे, क्या नाम था उनका, शहनाई बजाने वाला का नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, ध्यान रखिए, बिस्मिल्लाह यूपी के थे खान। सर वो। नहीं नहीं, बक्सर के डुमराव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप कौन बच गए? क्लास वो है। आज से 3 पढ़े हैं। बिस्मिल्लाह खान सर। हाँ, यूपी डुमराव में, बक्सर के डुमराव में उनका जन्म है। इसमें कौन है? 5th कौन है? जयप्रकाश कर्पूरी, बाबू, किस्मत था। इसमें दिया भी नहीं हुआ है।
हमको 3 पता है, ऊपर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड बस। राजेंद्र प्रसाद को मिला है कि नहीं? राजेंद्र बाबू को मिला हुआ है तो राजेंद्र बाबू को मिला, जयप्रकाश नारायण जी को मिला है, बिस्मिल्लाह खान को भी मिला है। पांचवा कौन है इसमें? 27 का बी आंसर लिया, 5 आंसर लिया, एक मुझे याद नहीं आ रहा। कोई डॉक्टर नहीं है ना? सर ये फेब वाले में 3 दिया है कि बिहार से 3 को मिला है, फेब वाले प्रोफेक्शन में। एक बार चेक कर लीजिए, किनका गाड़ी के बगल में कौन खड़े हैं, रोड पे कौन पढ़ाई कर रहा है अभी रात के 11 बजे? सर बीसी ठीक है, रॉय चेक को कर भी हम लीजिए। बिहार में ही कंसीडर करते हैं, विधान चंद्र रॉय को ना, वो तो हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे वो। लेकिन वो बिहार इस के बार थे तो 3 उनको हम लोगों बिहार को में मिला है पहले, और 1 जुलाई डॉक्टर की डे इसलिए बनाया बीसी तो रॉय को लेके 5 हैं, अदरवाइज 4 ही हैं। देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर 5 लिए हुआ है, एक बार चेक क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। बिहार में किस शहर में दुनिया की सबसे ऊंची 243 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की गई, ठीक है? तो पटना में बनेगी, ठीक है। ये किनकी प्रतिमा बनेगी? राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, राजेंद्र बाबू की प्रतिमा बनेगी, ठीक है। ध्यान में, राजेंद्र बाबू की प्रतिमा बनेगी। लालू का भी बनवा दो। स्माइल बनाएगी लालू, लालू ज्यादा ठीक है। राजेंद्र बाबू के प्रतिमा बनेगी, ठीक है। गोपाल ध्यान ने रखेंगे 243, हाँ ठीक है, 243 फीट की, ठीक है। ये कहाँ पे बनने जा रही है? गंगा के किनारे, ठीक है। ध्यान में, पटना में गंगा नदी के किनारे बनेगी। ये 3000 रुपये की लागत से बनेगी, ठीक है। 3000, ठीक है। ध्यान रखें, 3000 करोड़ की लागत से बनाएगी, ठीक है। और बिहार की किस एथलीट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? क्या नाम है बिहार के एथलीट? का नाम क्या है? दुर्गा सिंह, ठीक है। ध्यान रखें, दुर्गा सिंह, ठीक है। और खेलो इंडिया गेम्स की बात करेंगे तो तमिलनाडु में हुआ था, तो वहां पे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ध्यान, इंपॉर्टेंट है, बिहार से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में पटना की रैंक क्या है? ठीक है, तो पटना का रैंक जो है 77 है, ठीक है। 27 टॉप कौन सा शहर ने किया है? टॉप कौन सा है? पहले नंबर पे कौन सा है? गोवा। इंदौर 1 लाख वाले में ना, इंदौर इसमें गोवा किया। इंदौर सूरत इंदौर और सूरत, ठीक है, दोनों संयुक्त रूप से टॉप पे है, ठीक है। संयुक्त रूप से टॉप पे है। अब आते हैं, आगे चलेंगे तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन की बात करेंगे गलत है, ठीक है। ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन की बात करेंगे गलत है, ठीक है। गलत कथन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका डी नंबर कथन गलत है। 30.5 डिग्री उत्तर और 30.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है, गलत है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है। 28 डिग्री उत्तर और 28 डिग्री, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका गलत है स्टेटमेंट, ध्यान में रखना। इसको क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध, ठीक है। अब आता है 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए। प्रशांत महासागर आकार के अनुसार प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो कोई दिक्कत है क्या? ये तो सही है, सही ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये भी सही है। हिंद महासागर एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया, तो ये भी सही है। आर्कटिक महासागर ये अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है, उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आपका गलत है, ठीक है। ध्यान रखें कि आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिका महाद्वीप को घेर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है, स्टेटमेंट आपका क्या लिया है? गलत लिया, ठीक है। क्योंकि दक्षिणी महासागर के बारे में बात की है, 60 डिग्री तो दक्षिणी अक्षांश तक जो फैला हुआ है ना, तो दक्षिणी महासागर है, न कि मतलब क्या है? आर्कटिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की बात करें गलत है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। हाँ ठीक है, बताइए क्या सही है इसमें, पढ़िए इसको। पहला तो सही है, वो भी सही है, बाकी दूसरी भी सही है। कर्नाटक। पर पहला गलत होना चाहिए, पूर्वी साइड होगा ना न्यूजीलैंड अगर है तो। 33 का की बात करेंगे तो पहला इसका आंसर है, ठीक है। टोंगा घाट या फिर ट्रेंच की बात करेंगे तो ध्यान रखें पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये गलत है, ठीक है। पूर्वी प्रशांत। बाकी पेरू ट्रेंच की बात करेंगे, पेरू चिली ट्रेंच, ये अटाकामा ट्रेंच पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू और चिली के तट से लगभग 160 किलोमीटर तक है, सही है। केरमाडेक टोंगा ट्रेंच के न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है, जहां प्रशांत प्लेट ऑस्ट्रेलियाई भारतीय प्लेट से मिलती है, ये भी आपका सही है, ठीक है। अलेउटिनियन गट ये अलास्का के, ठीक है, कामचटका प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे प्रशांत प्लेट के खिसकने से उत्पन्न होता है, ये भी आपका सही है। पहला वाला आपका गलत दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
पहला वाला क्या है आपका, क्या लिया है, गलत लिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका सही क्या होगा, टोंगा। तो ध्यान दक्षिण रखिएगा ये टोंगा पश्चिम ट्रेंच जो है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है, केरमा डेक टोंगा सबडक्शन जोन के उत्तरी पे स्थित है, ठीक है, इस समुद्र तल से लगभग 10.882 किलोमीटर नीचे है, ठीक है, ये पहला बार गलत है, ठीक है, हाँ ठीक है, 10.882 किलोमीटर दिया हुआ है, ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर के, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में और केरमा डेक टोंगा सबडक्शन जोन के उत्तरी छोर पे स्थित है, ठीक है, चलिए पढ़ाइए, केवल मैप से क्वेश्चन है, चलिए यही पढ़िए पहला क्या आंसर गलत होगा, है, ठीक है, एड्रियाटिक सी कहाँ से? पहला बताइए गलत क्या होगा, है। बताइए क्या सही है, ये तो ये इंडिया पाक से जलडबू होता है। मध्य इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है अरेबियन सी से, या बे बंगाल को connect करता है अरेबियन सी से। चलिए बात करेंगे पहला वाला की बात करेंगे, तो पहला वाला पाक जलडमरू ये एडियाटिक सागर को, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि पाक जल संधि किसे कनेक्ट करता है, गल्फ श्रीलंका को और अरेबियन सी से करता है ना, बे ऑफ बंगाल को अच्छा, अरेबियन हाँ। सी से। समझदार हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए, हाँ बंगाल की मंडल खाड़ी को को श्रीलंका अरब सागर। श्रीलंका को मुख्यतः मतलब क्या करता है, इंडिया से मतलब क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो काला पेनी, सुलेही पार और मलुक एटोल, और ये हल्ला कितना हो रहा है इस क्लास में, ठीक है, ये आपका सही, मलक्का जलडमरू मध्य की बात करेंगे, सबसे बड़े जलडमरू मध्य है, यह प्रायद्वीपीय मलेशिया को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, ये भी बार आपका सही है, ठीक है, तो क्या है, तसुगारू जलडमरू मध्य ये उत्तरी जापान को, ठीक है, होक्काइडो और होन्शु के बीच स्थित है, होक्काइडो और होन्शु की बात करेंगे, जापान का दो द्वीप है, ठीक है, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जिसपे जापान के राजधानी टोक्यो भी है, ठीक है, और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये भी सही है, ठीक है, पहला वाला ही क्वेश्चन की बात करेंगे आपका गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये लोग किस प्रकार से मतलब सेट किया है ना, मतलब आंसर में क्या किया, जो गलत है ना उसको छाप दिया, जबकि आंसर में क्या देना चाहिए, करेक्ट करके सही चीजों को लिखे, आंसर में क्या लिखा हुआ है, से मतलब गलत कौन है, तो इसमें पाक जल डमरू मध्य एडियाटिक सागर को आयोनियम सागर से जोड़ता है और इटली को अल्बानिया से अलग करता है, भाई इसको क्यों लिखना है, तो गलत है, इसको सही करेक्ट करके लिखना चाहिए ना, मतलब क्या पता, बेवकूफी का भी हद होता है, सेम हो जाएगा। ठीक है, अरे सेट का क्वेश्चन सही है, ठीक है, मतलब इसको तरीका सही नहीं है, मतलब इसको देने का, ठीक है, क्वेश्चन तो सही दे रखा है, तरीका गलत है, ठीक है, बोलूंगा इसको, बात करेंगे लद्दाख की, बात करेंगे मलेशिया, तमारी थाईलैंड में, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्या पढ़ेंगे इसको, तुवना बर्मा में, ठीक है, हुमा की बात करेंगे फिलीपींस में, ठीक है, तो कहाँ पे जाना जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें 36 का जो है डी लिया है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है, क्या है ये आपका, क्या गलत ही चुनना था ना, गलत है चुनना, तो मतलब इसमें क्या है, ये सबके साथ मतलब क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, मतलब ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित, लद्दाख तो मलेशिया में जानते हैं, तमारी की बात करेंगे तो तमराई थाईलैंड में सही है, ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो ये जो है आपका, ठीक है, तो तुन गया की बात करेंगे बर्मा में सही है, ठीक है, और हुमा की बात करेंगे फिलीपींस गलत होगा, ठीक है, इंडोनेशिया ध्यान रखेंगे क्या होगा, इंडोनेशिया में ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हुमा कहाँ पे होगा, एक मिनट देख लेता हूँ, हुमा की बात करें, हुमा को इंडोनेशिया में होता है, कहाँ पे होता है, ये आपको कहाँ पे होता है, तो इंडोनेशिया में होता है, ठीक है, ध्यान रखें, इंडोनेशिया में आपको ये होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कहाँ पे होता है, इंडोनेशिया में आपका होता है, ठीक है, हुमा। भारत की प्रमुख जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, बोडो तो असम में आपको दिखेगा, भील राजस्थान में है, मुंडा आपको झारखंड में, अगरिया आपको राजस्थान में नहीं है, ठीक है, अगरिया आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो अगरिया की बात करें तो अगरिया आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अगरिया आपको एमपी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है, ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान का है पश्चिम कोंकण कनारा मालाबार, ठीक है, ध्यान रखें सबके सब है, ठीक है, जबकि कोरोमंडल ठीक है, नहीं तो होगा इसमें कोरोमंडल नहीं, पूर्वी ठीक है, तो कोरोमंडल कहाँ पे जाएगा बताइए, कोरोमंडल कहाँ पे जाएगा, इसका आंसर जो है 1 2 3, ठीक है, कोरोमंडल कहाँ पे जाएगा, तमिलनाडु वाला हिस्सा आता है ना, कोंकण की बात करेंगे, कनारा की बात करेंगे, मालाबार की बात करेंगे, सबके सब पश्चिमी तट का हिस्सा है, ठीक है, बात करेंगे फिर कोरोमंडल का, तो इसका दिया ही नहीं है, ठीक है, पूर्वी तट में पड़ेगा, ठीक है, तो इसका 1 2 3,
हाँ ठीक, सभी आदमी समझदार हैं आपको, ठीक है। आप चलिए हिमालय शिखर को उनकी स्थिति, ठीक है, हिमालय शिखर को उनकी स्थिति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? केटू की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सही है। हालांकि केटू लद्दाख की बात करेंगे लद्दाख में पड़ना चाहिए प्रॉपर, लद्दाख ठीक है। में है। हाँ नंदा देवी की बात करें उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम में। तारा पहाड़ कहाँ पे पड़ता है? तारा पहाड़ ये हिमाचल में नहीं था ये ना। भी सही है, हिमाचल। ठीक है, ये सारा के सारा सही है, ठीक है। तारा पहाड़ की बात करेंगे वो भी सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तारा पहाड़ भी आपका, तारा पहाड़ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सारा कंचनजंगा सही की है। बात करेंगे तो हाँ ठीक है, सारा के सारा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सारा ही स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक केटू है। को सर जम्मू कश्मीर में ले रहा है क्या? क्या काराकोरम वो केटू जो रेंज है वो जम्मू कश्मीर में आ रहा है, लद्दाख में आ रहा है। बोला तो लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से ये सही सही लिया। बोल आई थिंक ये पी बाई वाई क्वेश्चन होगा, ठीक है, पी बाई क्यू के क्वेश्चन भाई होगा, को। ठीक है। हाँ तो उसी हिसाब से इसको सही लिया है, ठीक है। अब चलेंगे इस्पात संयंत्र और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र रूस में है, रूस की सहायता से बनाया गया था भिलाई, बनाया गया है। ठीक सही है। ठीक है, भिलाई सही है, केला जर्मनी। ठीक है। राउरकेला जर्मनी सही है, दुर्गापुर सही यूके सही है। अब बोकारो की बात करेंगे रूस सही है, ठीक है। सारे के सही। सारे आपका ऑल स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। सही हिमालय को डैश नाम से भी जाना जाता था, हिमालय जो है आपका फोल्ड माउंटेन्स में आता है जिसको हम लोग Fold बलित mountain। पर्वत कहते हैं, ठीक है। बोले हरित क्रांति निम्न से किस फसल से संबंधित है? तो हरित क्रांति की बात करेंगे तो गेहूं। मुख्यतः खाद्यान्न फल से, ठीक है, गेहूं। खाद्यान्न फल से मुख्य रूप से जाना जाता है, जो कि मुख्यतः क्या दिया है तो ध्यान में रखेंगे। हरित क्रांति का चावल। इसका गेहूं हो जाए, वीट नहीं वीट। देखिए हरित क्रांति का उद्देश्य था ना सब मुख्यतः चावल के उत्पादन को बढ़ाना था, लेकिन गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ता। हालांकि जहां पर भी हरित क्रांति रहे तो उसका मतलब किसी एक फसल से उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना था, मुख्यतः खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाता था। 3 भागा कॉरिडोर की बात करेंगे तो भारत और किसके बीच में है? बांग्लादेश में है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच पट्टी है, जिसे सितंबर 2011 में बांग्लादेश को पट्टे पर दिया गया था ताकि देश मुख्य भूमि से अपने, ठीक है, दाहा ग्राम अंगार पोटा एनक्लेव तक पहुंच सके। 2015 में भारत बांग्लादेश एनक्लेव मुद्दे पर समाधान के बाद एनक्लेव एकमात्र ऐसा एनक्लेव है जो कि अभी भी अस्तित्व में है, ठीक है। और संसद के 2 सप्ताह के बीच अधिकतम अवधि की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कितना होता है? 6 महीने की अवधि होता है। कितना होता है? 6 महीना से अधिक की अवधि नहीं हो सकती, ठीक है। और संसद में जो सत्र होता है उसको बोलते हैं BMW, ठीक है, ठीक है। B फॉर बजट, N फॉर मानसून और W फॉर विंटर, ठीक है, ध्यान रखें, इसको बोलते हैं BMW। और दोनों सत्र के बीच में मैक्सिमम, ठीक है। अभी कौन सा सत्र अभी शुरू होगा? तभी मानसून सत्र आने वाली जो नवीन जो लोकसभा बनेगी उसमें कौन सा, ठीक है, ध्यान रखें मानसून सत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन सा? मानसून सत्र, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ और मैक्सिमम 6 महीना का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की कि चुनाव आयोग क्या होना चाहिए? ठीक है, बताइए कौन सा समिति ने बोला चुनाव आयोग जो था 3 सदस्यीय होनी चाहिए, ठीक है, तारकुंडे कमेटी, ठीक है। तो तारकुंडे कमेटी ने सिफारिश की थी चुनाव आयोग जो था 3 सदस्यीय होनी चाहिए था। हालांकि इसकी बात करेंगे ना, ठीक है, अभी उतना ही है ना। अब बात करेंगे 1974 में, ठीक है, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष के रूप में जयप्रकाश नारायण ने न्यायमूर्ति बीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तारकुंडे को चुनाव सुधारों के लिए योजना पर अध्ययन और रिपोर्ट के करने के लिए कहा जाता है। हालांकि तारकुंडे कमेटी का ध्यान रखेंगे, तारकुंडे कमेटी के सिफारिश की बात करेंगे तो बहुत बाद में लागू किया गया, 1990 के दशक में लागू किया गया। जबकि जब चुनाव आयोग TN सेशन बने तो उनकी शक्ति को कम करने के लिए, ठीक है, अलग से 2 चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई ताकि TN सेशन की शक्ति क्या हो, कम हो, ठीक है। 93 से रेगुलर हो गया। हाँ उसका रेगुलर हो गया क्योंकि TN सेशन जो थे ना बहुत ही थोड़ा उग्र टाइप के चुनाव आयोग थे, ठीक है। लालू यादव TN सेशन के बारे में कहते थे सेशनमा को तो भैंसी पे बैठा के नदी में फेंक देंगे, ठीक है, और बहुत चिढ़ता बहुत सारे लोगों को इन्होंने तंग किया था, ठीक है। और ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात नहीं सुनते थे। रीजन भी है, मतलब क्यों सुनेगा? चुनाव आयोग ऑलरेडी एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, बहुत सारे संविधान बिल्कुल, ठीक है। तो बाद में जाके क्या हुआ था, तो बाद में जाके सरकार कमजोर करना चाहती थी चुनाव आयोग की शक्ति को, तो बाद में तारकुंडे समिति का जो रिपोर्ट जो था उसको मानकर 3 सदस्यीय कर दिया गया ताकि TN सेशन की शक्ति बढ़े। और उसमें एक बात भी थी, कोई भी जब फैसला जब लेना होगा, ठीक है, तो भाई बहुमत से होगा। तो ऐसे कंडीशन में TN सेशन वन एंड ओनली नहीं रह पाएंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता? किसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो?
बताना किस में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। न्यायिक ठीक है, न्यायिक समीक्षा में आप संशोधन नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार में किया जा सकता है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में भी किया जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना में भी किया जा सकता है कि संविधान का प्रस्तावना मौलिक अधिकार सब राज्य के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। संशोधन तो कर सकते हो, हालांकि इसकी शक्ति को, इसके मूल उद्देश्य को कम आप नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं। संशोधन होनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार की संशोधन होनी चाहिए? फॉर ए गुड विल, ठीक है ना, अच्छे चीजों के लिए संशोधन होना चाहिए। ठीक है ना, कि इसके बेसिक चीजों को हटा दोगे कि बेसिक का थ्योरी जो है वो भी काम करता है 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती के विवाद में दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं इनमें से कौन सी रिट उच्च न्यायालय के द्वारा तब जारी की जाती है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया। ठीक है, ध्यान में क्या बोलते हैं उसको? प्रतिषेध। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रतिषेध ध्यान रखिए, तब जाके उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। या फिर देखिए, रिट दोनों न्यायालय जारी कर सकती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करती है। हाई कोर्ट की पावर जो है 226 में, सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात करें 32 में रिट जारी करने का। अगर पूछेगा रिट जारी करने के समय किसका शक्ति जो होता है अधिक होता है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट की पावर की बात करेंगे, अधिक होता है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सेवा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के किसके तहत प्रदान किया गया? किस आर्टिकल्स में इनको दिया है? सेवा में। ठीक है, तो 335 में है। ठीक है, ध्यान में किस में है? तो 335 में है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, 335 में है। ठीक है, अब चलेंगे, भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकते थे? मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव? तो मंत्रिपरिषद ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव नहीं करेंगे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पेश करती है, निंदा प्रस्ताव भी विपक्ष लाएगी, स्थगन प्रस्ताव भी विश्वास ले लाएगी। ठीक है, जब मंत्रिपरिषद हमेशा अपने मेजोरिटी को पेश करेगी उसको बोलेगी विश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? विश्वास प्रस्ताव। जैसे इस बार मोदी जी का मतलब क्या है? मोदी जी का मतलब क्या? गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार बेचारे रूट के अलग हो जाते हैं, उधर मतलब क्या नाम है उनका? क्या नाम होता है दक्षिण भारत में? नायडू जी। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, अगर वो भी अगर नाराज हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा तो विपक्ष जो रहेगा सो बोलेगा भाई साहब तुम विश्वास प्रस्ताव को क्या करो? प्रस्तुत करो। तो विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब चलेंगे क्या होता है, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा घोषणा की कि गंभीर आपातकाल मौजूद है जहां आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे आंतरिक कब लगी थी इमरजेंसी? ठीक है, ध्यान रखेंगे 1975 में लगी थी। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितने दिन के लिए थी? तो 21 महीने के मतलब ये थी। ठीक है, ध्यान कितने थी? 21 महीने के जो थी। ठीक है, ये इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे? 1975 में राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात के थे। ठीक है, 21 महीने तो लगी थे। 1977 में इमरजेंसी को लिफ्ट किया गया। उस बार जो इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दिए गए 29 विषयों की सूची देता? 29 विषय की सूची किसमें है? क्या बताएंगे? जी में है। जी में है। ठीक है, किसमें है? जी में है। ठीक है, किसमें है? जी में है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, तो 29 विषय की सूची की बात करेंगे तो कहाँ पे है? जी में। जो कौन सा पंचायती राज संस्था 29 विषय है? ठीक है, तो पंचायती राज में ग्रामीण वाला में 29 विषय, शहरी वाला में शहरी निकाय के लिए कितने हैं? शहरों में जेड जी है, जेड 18 है। ठीक है, ध्यान रखें 18 है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई की दीजिएगा ना, शहर वाला निकल जाएगा। ठीक है, अब आते 51 नंबर को। जेड जी तक आपको देखने को मिलता है, ये आपको जी में है। इस मामले में राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद सलाह लेना आवश्यक नहीं है। विधेयक को स्वीकृति प्रदान। बिल्कुल ठीक है, विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सलाह राज्यपाल राजदूत की नियुक्ति के लिए है। राज्यपाल द्वारा संदर्भित विधेयकों पर सहमति देना भी है। लोकसभा को भंग करने के लिए भी लेना पड़ता है, जबकि विधेयकों पर सहमति देने के लिए लेना नहीं पड़ता। लोकसभा की बैठक अध्यक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान, लोकसभा की बैठक समाप्त किसके द्वारा करते हैं? ध्यान में रखेंगे, स्थगन के द्वारा भी कर सकते हैं, सत्रावसान के द्वारा भी कर सकते हैं, विघटन के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे के द्वारा किया जाए। हालांकि सत्रावसान एक सत्र का होता है, जैसे मान लीजिए कि बजट सत्र चल रहा है। ठीक है, तो सत्रावसान हो गया तो आप डायरेक्ट मानसून सत्र में मिलेंगे। ठीक है,
स्थगन हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए स्थगन। जैसे आज बोल दिया स्थगन है, बोलेंगे चलो मिलते हैं 20 तारीख को, ठीक है, तो माना जाएगा आज से लेकर 20 तारीख तक स्थगन है, ठीक है। एक होता है विघटन होता है, तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो 17वीं लोकसभा का क्या होगा, विघटन हो गया, ठीक है। तो 17 वर्षासन में क्या होता है, एक सत्र की समाप्ति होती है, ठीक है। स्थगन में क्या होता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए स्थगन, और घंटा के लिए भी हो सकता है, तो 4 घंटा के लिए लोकसभा को स्थगन किया जा सकता है, डिपेंड ऑन टोटली किसके ऊपर, स्पीकर के ऊपर। विघटन में क्या होगा, लोकसभा ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे 18वीं चल रही है ना, तो अगर विघटन होगा किसी वजह से, तो 18वीं लोकसभा ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। उत्तर मेरुडु शिलालेख ये अपने मंदिर शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, जो 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास विद्वान स्वशासन प्रणाली का वर्णन करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर मेरुडु शिलालेख काफी चर्चा में था कुछ दिन पहले, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे, हाँ चोल है, चोल का स्थानीय प्रशासन के बारे में इसकी जानकारी। एरन शिलालेख की बात की, भारत में सती प्रथा का होने का पहला साक्ष्य है, ये भी सही है। जूनागढ़ शिलालेख, इसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का एक बांध बनवाया था, ये भी सही है, ठीक है। एलोस शिलालेख, इसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा पुष्यगुप्त के सुदर्शन झील पर एक बांध बनाया था। बेवकूफ आदमी, दोनों कैसे सही हो सकता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इसमें किससे, एहोल शिलालेख की बात करेंगे तो किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन तो चेंज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, ठीक है। पंचतंत्र की बात करेंगे तो विष्णु शर्मा, ठीक है, बिल्कुल सही है। गोविंद गलत है। पहले क्वेश्चन पूरा सुनिए, ठीक है, इसमें जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं होगा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अष्टाध्याय की बात करेंगे, पाणिनि सही है। गीत गोविंद के लेखक कौन होंगे, क्या नाम है, जयदेव, क्या हो जाएंगे, जयदेव, ठीक है। और स्वप्नवास दत्ता के भाष, ठीक है, ये भी आपका सही है। सिंधु घाटी विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पूर्वी स्थल की बात करेंगे, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करेंगे, सुत्का-गेंड और बलूचिस्तान। और सबसे उत्तरी स्थल की बात करेंगे, लेह लद्दाख, ये गलत है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि सबसे उत्तरी स्थल की बात करेंगे, आपको मांडा में पड़ता था। कहाँ पड़ता था, मांडा में पड़ता था, ठीक है। ध्यान रखिए, मांडा कहाँ पे है, ठीक है, जेके में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। किस नदी के किनारे था मांडा, झेलम, चेनाब नदी के नाम। चेनाब। अखनूर के पास में था, चेनाब हो जाएगा, ठीक है। मांडा अखनूर के पास था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, चलेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, डैमाबाद महाराष्ट्र में था, सबसे दक्षिणी। कौन सी नदी के किनारे थी, बताएंगे। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी, पता नहीं। गोदावरी के सहायक नदी थी, परवरा के किनारे थी, ठीक है, नहीं, परवरा के किनारे थी, परवरा के किनारे गोदावरी के सहायक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, ठीक है। वितास्ता रवि को, परुशनी रावी को, तो किसको बोलते हैं, वितास्ता तो रावी को नहीं बोलते हैं, तो पहला ही गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। परुशनी रावी सही है, वितासा व्यास सही है, सरस्वती घग्गर सही है, ठीक है। ध्यान में, वितिष्ठा किसको बोलते थे, झेलम को बोलते थे, किसे बोलते थे, झेलम को, ध्यान में रखेंगे, बोला जाता था, हाँ बिल्कुल, ठीक है। महत्वपूर्ण रत्नियों और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पुरोहित, ध्यान रखना, पुरोहित की बात करेंगे तो पुरोहित जो था मुख्य पूजा, जिन्हें कभी कभी राष्ट्रगोपा भी कहा जाता, सही है। ग्रामणी की बात करेंगे, सारथी, तो ग्रामणी भाई सारथी नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोविना टारना खेलों और बंगों के रक्षक थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अक्षबाबा की बात करें, लेखककार थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है। ग्रामणी कौन होते थे, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, ठीक है। गाँव का क्या होता था, मुखिया होता था, वो अधिकारी मुखिया कह लीजिए, ठीक है। वर्धमान महावीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। उनका जन्म 540 में, ठीक है। उनका जन्म की बात करेंगे तो 540 ईसापुर में वैशाली के पास एक गांव में हुआ था, ठीक। कहीं के पे 599 भी रहता है, 599 जन्म देता है, मृत्यु देता है 599, 599 कैसे मृत्यु हो जाएगा, दोनों 563 में हुआ था, गौतम जन्म भी देता है, ठीक है। उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, 12 साल बाद 42 साल की उम्र ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और उनका निधन कुंडग्राम में नहीं हुआ था, 30 साल की उम्र में घर छोड़ा था, सही है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ही इन्होंने घर छोड़ा। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध भगवान ने ज्ञान घर छोड़ा था, ठीक है। और 30 साल की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था, ठीक है। 6 वर्ष नहीं,
6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है बुद्ध को, ठीक है। और 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 12 वर्ष तपस्या करके 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29, 6, 35, इनका 30 और 12, 42, ठीक है। इनको 6 वर्ष में इनको तपस्या किए, ये 12 वर्ष तक तपस्या किए, ठीक है। और 72 वर्ष की आयु में कुंभ ग्राम में इनका निधन नहीं हुआ, ठीक है। इनका निधन कहाँ हुआ? पावापुरी में, पावापुरी, ठीक है। चलिए, कुंभ ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया और शमसुद्दीन के नाम से सुल्तान बन गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। उसने 1215 में तराइन की दूसरी लड़ाई में तजाउद्दीन याल्दोज को हरा था। तराइन की दूसरी लड़ाई नहीं थी, तराइन की कौन सी लड़ाई थी? ठीक है, तो थर्ड लड़ाई थी, ठीक है। तराइन की तीसरी लड़ाई थी, ठीक है। तराइन की तीसरी लड़ाई की बात करेंगे, दो ही हुआ नहीं 3 लड़ाई हुआ तराइन में। कौन बोला उसको 2 लड़ाई हुआ? ठीक है, याल्दोज और कुवाचा को जो पराजित जो किया था, ठीक है। तीसरी लड़ाई था 1215 वाला, ठीक है। ध्यान रखिए, 1100 कौन सा है? 91, 1192, 1215, ठीक है। सब तराइन का युद्ध है, ठीक है। 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई में याल्दोज को हराया था, ठीक है। 1217 में उसने कुवाचा को हराया, ठीक है। दोनों का दोनों जो थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के सबसे बड़े विरोधी थे। हालांकि याल्दोज के तो बहन से भी इसने विवाह कर लिया था, क्या नाम है इसका? इल्तुतमिश ने, लेकिन फिर भी उसने मतलब राज्य हड़पने की नीति नहीं छोड़ी। हाँ, प्रतिद्वंदी का ये, बिल्कुल, ठीक है। और 1226-27 में इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना बंगाल भेजी थी, ठीक है। बड़ी सेना भेजी थी जिसने इवाज खान को हराया, ठीक है। बंगाल और बिहार का वो वापस दिल्ली सल्तनत में मिला दिया, बिल्कुल, ठीक है। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। गलत कौन है? तो गलत यही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी लड़ाई नहीं थी, तीसरी लड़ाई थी, ठीक है। लोदी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बहलोल लोदी ने वंश की नींव रखी, जिसके शासक की बात करेंगे अफगान थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप की एक नई प्रणाली विकसित, जिसे गजे सिकंदी कहते, तो बिल्कुल ये भी सही है। बाबर ने 1226 में पानीपत की ऐतिहासिक और निर्णायक पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा, ये भी सही है, ठीक है। बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठा, गलत है। इब्राहिम लोदी इसका आखिरी शासक था, ठीक है। ध्यान रखें, आखिरी क्या हो जाएगा? तो इसके बाद कौन बैठा? तो सिकंदर लोदी बैठा, ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1504 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1504 में क्या किया था? आगरा शहर का स्थापना भी किया था, ठीक है। शासनकाल कब से था लोदी वंश का? 1489 से लेके 1517 तक इसका शासनकाल टोटल रहा, ठीक है। ये सिकंदर लोदी का शासनकाल बता रहा हूँ, ठीक है। सिकंदर लोदी का शासनकाल बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अल-बिरूनी की बात करेंगे तो किताबुल हिंद लिखा था, क्या ये बात सही है? सही जवाब। जियाउद्दीन बन्नी की बात करेंगे, तारीख फिरोज शाही लिखा था इन्होंने, सही है। इब्न बतूता के ताजुल महातिर के लेखक ये नहीं थे। इब्न बतूता क्या लिखा था? रहला लिखा था, किताबुल रहला। और मिनाजुल सिराज की बात करें, तबकात नासी लिखा था, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो गलत कौन हो गया? सी नंबर। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? ये क्वेश्चन बहुत सही है, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, नाम पूछा तो फल जाएगा। नवरत्न में कौन थे? राजा मान सिंह थे, मुगल सेना के अधिकारी थे। तानसेन थे, जो कि प्रसिद्ध गायक थे। मुल्ला दो प्याजा था, जिनके भोजन में 2 प्याजा पसंद था। अल्लाह दो प्याजा, मुल्ला दो। राजा बिरबल की बात करेंगे। राजा बिरबल की बात, हिंदू थे, विदेश मंत्री और दीन इलाही में परिवर्तित होने वाले एकमात्र हिंदू था। दीन इलाही। अबुल फजल की बात करेंगे, ठीक है। तो वजीर था, प्रधानमंत्री था, जो कि मतलब इसका अबुल फजल किसका बेटा था? अबुल फजल इसका था ना, किसका बेटा था? अबुल फजल बैरम खान का बेटा था, ठीक है। इसकी माँ से अकबर ने शादी किया था। रहीम था ना सर, बैरम खान का बेटा। अबुल सॉरी, अब्दुल रहीम खान खाना था, जिसके माँ से अकबर ने शादी भी किया था, ठीक है। शेख मुबारक का बेटा था। शेख मुबारक का बेटा था। हाँ, अबुल फजल जो था शेख मुबारक का बेटा था, जिसने मतलब मजहरनामा का प्रारूप तैयार किया था उसके पिता ने। अबुल फजल और इसका एक बड़ा भाई का नाम फैजी था, ठीक है। अबुल फजल और फैजी, ठीक है, शेख मुबारक का बेटा था ये, जिसने क्या तैयार किया था? मजहरनामा तैयार किया था। मजहरनामा तैयार किया था, ठीक है। मजहरनामा कब तैयार हुआ था? 1579 में। हाँ, 1579। आप धीरे बोलिए, ठीक है। सर पढ़ाया हूँ मैं, इसलिए ऐसा बात है, क्या करें।
पढ़ाया हूँ, पढ़ाते तो हम भी इसलिए नहीं इसको तो काम आप करते हैं, ठीक है। पढ़ाए हैं, मैं 7-8 साल पढ़ाया हूँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इसलिए ऐसा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मजहरनामा कब तैयार किया गया? 1500। इसी के आधार पर दीन दिलाही धन की 1579 स्थापना कब हुआ? 1582 में, ठीक है। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ठीक है, महिला के हाथों में था। क्या नाम था उनका? ताराबाई। ठीक है, क्या नाम था? ताराबाई। किधर गई ताराबाई? ताराबाई के नेतृत्व में था, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है। 1802 में बसिन की संधि होती है, ठीक है, जो कि मराठा साम्राज्य के लिए कलंक माना जाता है। बसिन की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? बाजीराव द्वितीय और इंग्लिश के बीच में थी, ठीक है, बसिन की संधि, ठीक है। और बसिन की संधि क्या होता है? टूटता है और आगे चल के युद्ध होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लड़ता है दोबारा जो जाके। कि बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा मराठा। हाँ ठीक है। तीसरा एंग्लो मराठा वार होता है, ठीक है, तीसरा एंग्लो मराठा वार होता है बसिन की संधि के टूटने से। और 1818 में मराठा साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। पेशवा खत्म हो इनके जाता है। हाँ ठीक है, और इनके बिठूर जो था, बिठूर कानपुर के पास में, इनको क्या होता है, ठीक है, निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया जाता है। और उन्हीं के दत्तक पुत्र जो थे नाना साहब, जो कि 1857 के क्रांति में आपको दिखते हैं। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किसने की थी? बहुत सुंदर प्रश्न है। गोखले साहब ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। इनके ऊपर इनाम कितना था पता है आपको? 50,000। नहीं, मौलवी अहमदुल्ला इलाहाबाद से नहीं था। 50,000 रुपया का इनाम था, ठीक है, 50,000 रुपया डेट टाइम थे, ठीक है। ध्यान रखो, फैजाबाद से थे। कहाँ से आते थे ये? फैजाबाद। अच्छा, फैजाबाद। हाँ, अयोध्या वाला जो क्षेत्र है, फैजाबाद से आता है, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। चले, आप चलेंगे। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर सुने। मेजर बारोस भागलपुर के निकट संथालुओं के युद्ध में हार गए थे। मेजर बारो को तो पराजित किया था, बारोज नहीं, बारो है, ठीक है। गोक्का गुद्दा के एक महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है। तो ये दूसरा वाला भी स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। महाजन दीनदयाल राय भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है, ठीक है। एक समय था जब संथालों को मुजफ्फरपुर के पास गंगा घाटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण संप्रभुता प्राप्त की। नहीं, मुजफ्फरपुर के पास नहीं था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भागलपुर और वर्धमान के बीच में, ठीक है। गंगा घाटी तो भाई मुजफ्फरपुर में गंगा कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, भागलपुर, पश्चिम बंगाल तक था, ठीक है, भागलपुर और वर्धमान के बीच, ठीक है। तो आपका 1, 2, 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। आप चलते आगे। निम्नलिखित में से किसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता की पेशकश की गई थी? ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता किसे देंगे? नहीं, माइकल राथी पढ़ाए थे ये, ठीक है। ऐसे 2 पहले क्वेश्चन, ठीक है, जब बंगाल विभाजन जब पढ़ रहे थे ना, उसी के आसपास ये क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उसमें था कहाँ? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नहीं, इनको 1895 के सॉरी, माइकल मधुसूदन की बात को स्पेक्ट्रम में पढ़ाया था, मुझे याद है, अब कब पढ़ाया था नहीं पता, लेकिन था उसमें, ठीक है। इनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता पेश की। दादाभाई नौरोजी होगा नहीं, राजा राम मोहन होगा नहीं, विवेकानंद होगा नहीं, अरे राजा राम मोहन राय को भेजा था अकबर द्वितीय ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दादाभाई नौरोजी की बात करेंगे 1892 से लेकर 95 तक, ठीक है। किस पार्टी से मतलब ब्रिटिश कॉमन्स के सदस्य बने थे? पार्टी का नाम क्या है? लिबरल। हाँ, लिबरल पार्टी का। कहाँ से चुनाव जीते थे? फिन्सबरी से चुनाव जीते, ठीक है, फिन्सबरी से चुनाव जीते, ठीक है। चलिए, आप चलते आगे चलेंगे। कौन सा प्रश्न होगा? 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। प्रथम हिंदी समाचार पर उदंत मानदंड कहाँ से प्रकाशित होता है? उदंत मानदंड कोलकाता से था, ठीक है। कहाँ से होता था? कलकत्ता से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता से प्रकाशन होता था, ध्यान में इसको रखना है। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशन होता है। 4 पेज में खाली किताबें, बहुत अच्छा, ठीक है। दयानंद सरस्वती की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने स्थापना की, ठीक है। क्या होगा? नया स्थापना की किसके? आर्य समाज की, ठीक है। अब जो राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन है? राजनीतिक सुधारों का विरोध, राजनीतिक सुधारों के द्वारा, ठीक है, राजनीतिक सुधारों के द्वारा विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कौन थे। तो 71 का आंसर राजा राम मोहन राय लिया हुआ है। राजा राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले
समाज सुधारक थे ना राजा राम मोहन राय, राजनीतिक सुधारक थोड़ी थे। हाँ सुरेंद्रनाथ तो बनर्जी थे होगा, ठीक है, इसका ध्यान तभी आंसर तो होगा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, बनर्जी। सुरेंद्रनाथ Yes. बनर्जी इसका राइट आंसर है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखा हुआ, ठीक है। चलिए आप चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, ठीक है, झुकेगा नहीं, ठीक है। कब कहा था? बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1916 में लखनऊ सेशन में इन्होंने कहा था, ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 6 में स्वराज शब्द का, ठीक है, प्रयोग किया गया था, ठीक है, नारा नहीं, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, इसमें कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का अधिवेशन था। यहाँ पे मतलब इन्होंने स्वराज शब्द को कांग्रेस के मंच से 1906 वाला अधिवेशन में प्रयोग किया गया था। और 1906 का अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, कल ही तो रात में पढ़ा रहे थे यहाँ पे, मतलब जो ये क्या नाम था इनका, दादा भाई नौरोजी का सर लास्ट 6 है ना। हाँ तो 6 में किया गया था, तो यहाँ पे तिलक के बारे में बात हो रहा है ना, तिलक क्या करने आएंगे 6 में, जब 6 में तिलक का मतभेद हो गया था ना, तो तिलक इसमें नहीं होगा। लखनऊ में बात करेंगे तो होम रूल वालों ने मतलब यहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, लखनऊ समझौता कराने में एनी बेसेंट और तिलक जी का बहुत बड़ा योगदान था। लखनऊ समझौता में ये लोग छाए हुए थे, तो यहाँ पे नरम दल और गरम दल भी मिल गए थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी, ठीक है, तो यहीं पे इन्होंने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इन्होंने कहा था, ठीक है। 1897 में तिलक ने भी शायद स्वराज करे कुछ लाया था। अरे स्वराज सब मतलब उन्होंने कहा था, ठीक है, लेकिन स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रखूंगा 1916 वाला अधिवेशन में, जहाँ पे इनका शक्ति था, पावर था, इस तरह का स्टेटमेंट दिया। जबकि 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है, कौन? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, ध्यान रखिए, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसे स्वराज सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था, किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग था आर्य समाज के नेता दयानंद सरस्वती, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे, फिर विवादित क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में तिलक इसका आंसर होगा, लेकिन ज्यादातर जगह पे श्री अरविंदो इसका आंसर लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अरविंद घोष इसका आंसर होना चाहिए, वैसे तिलक भी इसका आंसर लेता है, ठीक है। चलिए दोनों आंसर सही अपने आप में, ठीक है, लेकिन मैं अरविंद घोष के साथ ही जाऊंगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, दोनों आंसर इसका लेता है, ठीक है। विश्व युद्ध के वर्षों के दौरान भारत में, हाँ, विश्व युद्ध के वर्षों के दौरान भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान में, चंद्रशेखर आजाद अनुशीलन समिति की स्थापना नहीं की थी, ध्यान में रखेंगे, गलत है ये। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ठीक है, तो ध्यान रखिए आपका सही है, ठीक है। और फुल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, तो बिल्कुल गलत है, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। सूरज सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आयोजन किया, तो बिल्कुल ये भी सही गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, आप चलेंगे, आगे चलेंगे। उस पहले मुस्लिम का नाम पता, जिसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी, अशफाकुल्लाह खान हो जाएंगे, ठीक है। गोरखपुर में किस जेल में इनको फांसी दिया गया था? गोरखपुर जेल में इनको फांसी दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फैजाबाद ना, गोरखपुर होगा कि फैजापुर होगा? फैजापुर ही है, गोरखपुर नहीं है। फैजाबाद जेल में। हमने गोरखपुर जेल इसका पढ़ा है, एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक कीजिए, तो हो सकता है हम गोरखपुर में इनके नाम से वो है बाबा जी का है, वहाँ कोई सर बर्ड सेंचुरी बनाया ना उनके नाम पे, अशफाकुल्लाह खान बर्ड सेंचुरी। चेक कर लीजिए ना क्या होगा, फैजाबाद है कि गोरखपुर, चेक कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में किस चोरी को इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए फांसी दी गई, ठीक है, ब्रिटिश की हत्या के लिए फांसी किनको किनको दी गई थी? तो कर्जन वाली की हत्या करने वाले हो जाएंगे, सॉरी क्या नाम, एक हो जाएंगे खुद, हाँ, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने हत्या किया था, कर्जन वाली की हत्या की था ना इन्होंने, ठीक है, और उधम सिंह ने किया था किसका? तो जनरल डायर की हत्या की, ठीक है, जनरल डायर, गांधी को असिनेट किए थे, मदन लाल ढींगरा गांधी से लेना देना है, ठीक है। चलिए, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन था? इनमें कुछ विशिष्ट मुसलमान शामिल हो गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहला क्वेश्चन है। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इस आंदोलन ने न तो बंगाल ने किसानों पर असर पड़ा, न ही इसमें शामिल हुए, तो बंगाल तक ही सीमित था, तो ये गलत है, बंगाल तक सीमित नहीं था, महाराष्ट्र में, साउथ में भी चल रहा था, वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से साउथ में चल रहा था, ठीक है, दिल्ली में भी चला था कुछ समय के लिए, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, ठीक है, हालांकि ये राष्ट्रीय स्तर पे नहीं चल पाया। दक्षिण अफ्रीका ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से बाहर उठा के उनके सामान के साथ फेंक दिया गया था? कौन सा स्टेटमेंट है? ठीक है, इसको बोलते हैं
मारिकबर्ग बोलते हैं, ठीक है, मार्टिनबर्ग। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी इनके स्टेशन पे पहले तो इनके ऊपर फेंका गया था बाहर, अभी इस स्टेशन पे जाएंगे तो गांधी जी का बहुत बड़ा मूर्ति बना प्रतिमा है लगाया गया है, ठीक है। हाँ ठीक है, गांधी जी का स्टेशन बहुत खुल बड़ा गया। प्रतिमा है, ठीक है, पीटर मारिट्सबर्ग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें गांधी जी टिकट भी तो ब्लैक से लिए थे ना वहाँ पे, मतलब किसी भी ब्लैक लोगों को, ठीक है, फर्स्ट क्लास का टिकट भी नहीं मिलता। तो सबसे पहले जो जो टिकट चेकर जेल जो रहता करने है गए पूछता थे। तुम्हारे पास टिकट आया कहाँ से, तो गांधी जी बोलते हम डाक से मंगवाए हैं, ठीक है, ठीक है। तो बोलता है तुम सेकंड जाओ, सेकंड बोगी में जाओ, तो बोलते नहीं मैंने जो है ना से बताते सामने से लॉक कर रखा है, और लंदन से मैं लॉक कर रखा हूँ, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ अपने केस के सिलसिले में जा रहा हूँ, जगह पे जा रहा हूँ, ठीक है, प्रिटोरिया जा रहे होते, ठीक है, कहाँ से थे, प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है। पहले तो मतलब क्या था 1893 में डरबन पहुंचते हैं, और बाद में किसी मतलब गांधी जी का एक मतलब वही दादा अब्दुल्ला का जो केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है। और उसी के बीच में उनको तो कहाँ जा पीटर रहे थे? मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर प्रिटोरिया प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है, ठीक है, प्रिटोरिया जा रहे थे, मतलब केस के सिलसिला में प्रिटोरिया जा रहे थे, दादा अब्दुल्ला का केस पे था। तो इन्होंने टिकट जो मंगा रखा था ना, उन्होंने डाक से टिकट मंगवा रखा था, ठीक है, और थोड़ा सा टाई खूब पहने हुए थे, बेचारा जो ब्रिटिश था वो एक पाउडर मिनट में नहीं नहीं लगाए थे सुनता क्या है। सर? वो जानबूझ के हाँ? करना पड़ा। पाउडर लगा लेना चाहिए था। वहां पे काउंटर से किसी भी ब्लैक को टिकट मिल ही नहीं सकता था, ठीक है, फर्स्ट क्लास का टिकट अलाउ ही नहीं था। क्या पता कैसे फिल्टर व्यवस्था लगा। करते हैं। 1919 में मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के पारित होने पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1919 में जॉर्ज इंग्लैंड के लॉर्ड प्रधानमंत्री की जॉर्ज। बात करेंगे लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। लॉर्ड जॉर्ज जो थे ध्यान में रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, चर्चिल, चल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जो कि 30 लाख बंगालियों की हत्या का श्रेय इसको जाना चाहिए, ठीक है, 30 लाख बंगालियों को मराया था, मरवाया था, लेकिन फिर भी इसको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। और गांधी को नोबेल प्राइज 3 बार इनका नामांकन वापस हो गया था। ये होती है हाइपोक्रेसी की सीमा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 16 दिसंबर 1922 को स्वतंत्र पार्टी शुरू करने का निर्णय लिया, तो स्वतंत्र पार्टी मोतीलाल नेहरू और साथ में कौन बनाए थे, मदन चितरंजन दास, चितरंजन दास नहीं ऑप्शन में, ठीक है, तो चितरंजन दास ऑप्शन में नहीं तो मदन मोहन मालवीय कीजिए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मतलब 2 और 4 ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा ये जो स्वतंत्र पार्टी जो बना था कांग्रेस से अलग नहीं था, कांग्रेस के अंदर ही था, ठीक है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इंडियन सर वो 8 स्वराज अगस्त पार्टी था ना, ये स्वतंत्र पार्टी साउथ में कौन था ना, स्वतंत्र पार्टी साउथ में था ना उनका, राजगोपालाचारी का। ये तो यहाँ स्वराज पार्टी हो जाएगा ना, देखिए ना। वो भी बना था 1923 में बना था स्वराज पार्टी, 1922 में थोड़ी ना बना था। एक मिनट रुकिए, ठीक है। 16 दिसंबर 1922 को मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने स्वतंत्र पार्टी शुरू करने का फैसला। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य, उन्होंने 1916 में बनारस और हिंदू विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू और सीआर दस ने स्वराज पार्टी का स्थापना, ठीक है ये, ठीक है। ये स्वतंत्र पार्टी की बात करेंगे, ये जो था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी में जो आता है ना वो चेंज हो जाता है, इसमें क्या हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू प्लस क्या हो जाएंगे, सीआर दास हो जाएंगे, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं वो भी है, ठीक है, वो भी स्वराज पार्टी जो है ना वो आई थिंक 1944 के आसपास सी राजगोपालचारी जी ने बनाया था। तारीख एक बार चेक कीजिए, शायद 1944 का साल था, ठीक है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो क्या हुआ था भाई साहब, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे क्या होता, प्रस्ताव जो था उसको अपनाया गया था, ठीक है। ऑल इंडिया क्या होगा इसका, ऑल इंडिया एआईसीसी, सीसी का मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अच्छा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ठीक है, भारत छोड़ो कांग्रेस आंदोलन का कमेटी, प्रस्ताव हाँ, को अपनाया गया था, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ था, अभी भी करते ग्वालियर हैं टैंक। हाँ वर्धा में अपनाया था। हालांकि शुरुआत की बात करेंगे ग्वालियर टैंक बॉम्बे से होता है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई थी, गीता रहस्य तो इन्होंने लिखा था, ठीक है, गीता रहस्य जो था इन्होंने लिखा था, ठीक है। और कहाँ पे लिखा था, तो मांडले जेल में इन्होंने लिखा था। कहाँ पे लिखा था, तो मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था, ठीक है, मांडले जेल में, ठीक है। चलिए आप चलेंगे, आगे चलेंगे, कौन सा प्रश्न है, हाँ एक ही था। निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। कस्तूरबाई लाला भाई, एडी ऑफ अडेसियर दलाल और जगजीवन राम 1944 बॉम्बे योजना
प्लान तैयार करने वाले थे। ठीक है, ध्यान रखें। पहला की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में बॉम्बे योजना को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। ठीक है, नीचे दी कथनों पे कौन सा उत्तर सही है? ठीक है, तो इसका आंसर जो 83 का बी लिया है। ठीक है, तो तैयार करने वाले में नाम पक्का गलती दिया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जगजीवन राम तो इसमें शामिल हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉम्बे के 8 उद्योगपति शामिल थे। उद्योगपति का नाम सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जे.आर.डी. टाटा, जी.टी. बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, लाला श्रीराम कस्तूर भाई। ठीक है, लाल भाई पूरा नाम था उनका, एडी श्रॉफ। ठीक है, अर्देशियर दलाल जो कि गोदरेज के संस्थापक माने जाते हैं, अर्देशियर दलाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जॉन मथाई ने मतलब भारत के आर्थिक विकास के लिए एक बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसमें कौन नहीं शामिल थे? तो जगजीवन राम शामिल नहीं थे। ठीक है, जिसको मतलब नेहरू जी ने स्वीकार नहीं किया। क्राउडिंग आउट एक ऐसा शब्द है जो अक्सर अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किसका परिणाम निजी निवेश में, ठीक है, क्राउडिंग आउट में होता है? बताइए क्या होगा इसको, क्राउडिंग आउट। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, मुख्य रूप से उधार द्वारा वित्त पोषित सरकारी व्यय में वृद्धि से। ठीक है, सर्वेक्षण में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पे भरोसा करके किस वर्ष तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के भारत की योजना पे प्रकाश डाला गया? क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे 2047 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2047 तक। ठीक है, विकसित भारत। किस बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्न को संदर्भित करता है? किस बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्न को संदर्भित करता है? ठीक है, बताइए आंसर बता दे रहा हूँ, डी नंबर। ठीक है, किसी बैंक की कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली पूंजी को उसके जोखिम भारी परिसंपत्तियों का अनुपात। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियां शामिल है? सेकंड। ठीक है, ध्यान में, ये तो बन जाना चाहिए, सर्विस हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से बदला जाना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा में सर्विस आता है। ठीक है, जीवन बीमा एक गतिविधि है, कैसा विधि है? ठीक है, जीवन बीमा किस में आएगा? ये आपका सर्विस में आता है। ठीक है, ये आपका सर्विस में आता है। पहला में एग्रीकल्चर, दूसरा में रेडीमेड सामान, में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। पहला जो होता है पूरी तरीके से दूसरा के लिए डिपेंडेबल होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है ना पहला के ऊपर डिपेंडेबल होता है। ठीक है, और इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ आता है। तीसरा में क्या आएगा? सर्विस क्षेत्र आएगा। ठीक है, आप चलेंगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, अभाव का नियम, लॉ ऑफ स्कार्सिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर। मतलब बिल्कुल, यह बताता है कि उपभोक्ताओं की इच्छा कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है। ठीक है, सभी लोग शामिल हो, आप भी शामिल हो सकते हैं, हम भी शामिल हो सकते हैं। हर लोगों की मतलब क्या होता है? जनरली मान लीजिए फोन आज नया फोन खरीद लीजिए, कल जाइए ऑनलाइन फिर से मन करेगा यार ये वाला लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग कंज्यूमर है, हमारी इच्छा है कभी भी वाला नहीं सर, उसको बोलते हैं 2 महीने बाद अभाव लिए तो अच्छा रहता है। हाँ, ठीक है, न्यू मॉडल मिल जाता है। और सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब अच्छा फोन खरीदिए ना, खूब महंगा फोन खरीदिए, अब पता चलेगा उसका कीमत जो है, मतलब 30-40 हजार का फोन खरीद लिया, पता चला 5 से 7 हजार रुपया जो उसका 1 महीना के बाद क्या हो गया, उसका गिर गया। उस समय जो तकलीफ जो होती है ना, उस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? या फिर नया फोन ले लीजिए, पता चला 10 दिन के बाद लेटेस्ट मॉडल उसी वर्जन का कोई दूसरा लॉन्च हो गया, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, इसीलिए हम कोई भी फोन लेते हैं ना, हम लगभग 6 महीना साल भर पुराना फोन लेते हैं। ठीक है, मतलब एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, वो काफी कम कीमत पर मिल जाता है। ठीक है, हमेशा में ही करते हैं। ठीक है, मतलब 6 महीना कम से कम पुराना। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या सीमित संसाधनों को इस तरह आवंटित करना कि समाज की असीमित इच्छाएं और जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है, ठीक है, सही है ये। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ने के साथ बॉन्ड की कीमतें भी बढ़ती है। ठीक है, बताना है बॉन्ड की ऊंची कीमतों के साथ साथ बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सारे के सारे कथन की बात करेंगे गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की वृद्धि के साथ बॉन्ड के संभावित खरीदार बॉन्ड खरीदने के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि उन्हें भविष्य में बॉन्ड खरीद कर अधिक रिटर्न मिलने की संभावना है। इससे वर्तमान बॉन्ड की मांग के साथ बॉन्ड की कीमतें भी कम हो जाएगी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। और दूसरी बात है, बॉन्ड उच्च कीमतें बॉन्ड पर यील्ड को कम करती है, क्योंकि यील्ड बाजार रिटर्न, ठीक है, और बॉन्ड की कीमत के अनुपात पर, ठीक है, निर्भर करती है। यील्ड होगा कि यील्ड होगा भाई? यील्ड ही है। ठीक, सही है। इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट मुद्रा बाजार इंस्ट्रूमेंट है? बताइए क्या सही है?
ठीक है। तो वाणिज्यिक बिल तो सही है, ठीक है। और कॉर्पोरेट ट्रेजरी बिल भी होगा, ठीक है। तो वाणिज्यिक कॉर्पोरेट बॉन्ड बिल भी और ट्रेजरी बिल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे वो सही है। कॉर्पोरेट नहीं दिया इसमें, मेरे पास जो ऑप्शन है इसमें 1 और 3 सही है, ठीक है। कॉर्पोरेट नहीं होगा। ध्यान में, जब तक निर्देश न किया जाएगा बांड दीर्घकालिक ऋण साधन है। कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनियों द्वारा जनता और बैंकों का दीर्घकालीन ऋण जुटाने के लिए जारी किया जाए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है कंपनी के द्वारा होता है, ठीक है। इसके द्वारा होता है कॉर्पोरेट, ये ध्यान में रखेंगे, तो ये कंपनियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका 1 और 3 आंसर आपका सही लिया है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ये। अर्थव्यवस्था में तेजी से तरलता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? बताइए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो CRR में कमी कर देंगे, ठीक है। CRR में कमी कर देंगे, ठीक है। आप चलेंगे निम्नलिखित में से किसमें किसी भी ऐसे भोजन की तुलना में विटामिन ई की मात्रा सबसे अधिक है जिसे पहले से तैयार नहीं किया गया, विटामिन फोर्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता? बताइए किसमें होगा? तो इसका मतलब गेहूं के बीज का तेल, इसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या होती है, अधिक होती है। क्या बोलेंगे? गेहूं के बीज के तेल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे, जरा ध्यान आप लोग फैलाइए, ठीक है। एथलीट फुट या टिनिया पेडिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ठीक है, कवक की वजह से या फिर प्रोटोजोआ की वजह से? फंगी कवक। ठीक है, कवक की वजह से होता है, ठीक है। एथलीट फुट या फिर टिनिया पेडिस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे के नाइट्रोजन चयापचय में मदद करता है? क्या होगा इसका आंसर? मोलिब्डेनम। क्या बोलेंगे इसके आंसर की बात करें? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, मोलोवाइड। क्या बोलेंगे? मोलिब्डेनम, ठीक है। हाँ, LNG की बात करें, क्या होता है? तरलीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही है? बात करें LNG की बात करेंगे तो LNG के बारे में ध्यान में रखना है, ये गंधहीन एवं रंगहीन है, सही है। LNG आमतौर पर LNG आमतौर पर गैर संरक्षक और, ठीक है, गैर विषैला है, ठीक है। LNG एक निश्चित मात्रा का वजन, पानी की समान मात्रा का वजन का लगभग आधा होता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। यांत्रिकी की वह शाखा जो गति उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखे बिना भौतिक वस्तु की गति का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? तो काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 99 को गलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये सीसा का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्यूटर मिश्र धातु का प्रमुख घटक है? क्या बताएंगे? तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका टीन होगा, ठीक है। इसके आंसर का टीन प्यूटर मिश्र धातु का प्रमुख घटक है, ठीक है। क्योंकि पारंपरिक अगर बात करें ट्रेडिशनल रूप से 90 से 95% जो होता है टीन से बना होता है। परमाणु संरचना का मॉडल जिसमें एक परमाणु सौर मंडल जैसा दिखता है, किसने तैयार किया था? रदरफोर्ड। किसने तैयार किया था? रदरफोर्ड ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? रदरफोर्ड ने तैयार किया था, देवी और सजनों, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है, ठीक है। मोल स्कैन रक्त का नीला, ठीक है, मोल स्कैन रक्त का नीला रंग, ठीक है, हेमोसाइनिन किसके द्वारा होता है? ठीक है, क्या बताएंगे? कॉपर, ठीक है। किसके वजह से? तो ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है। किसकी वजह से? कॉपर की वजह से। हृदय एक दिन में लगभग कितने रक्त पूरे शरीर में पंप करता है? कितना होता है? तो 5.7 लीटर, ठीक है, 5.7 लीटर अप्रोक्स में वही हो गया, 5.5 लीटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैरिनिया बैक्टीरियम से कौन सा रोग होता है? कैरिनिया बैक्टीरियम से कौन सा रोग होता है? देवी और सजना? डिप्थीरिया होगा, कोरिना। ठीक है, क्या होगा? तो डिप्थीरिया होता है। क्या होता है? डिप्थीरिया नामक बीमारी होता है, ठीक है। कैरिनिया एक संक्रमण बीमारी है, ठीक है। बात के निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमोनिया का कारण बनता है? निमोनिया का कारण कौन सा बनता है? तो ध्यान रखेंगे, जीवाणु, ठीक है। जीवाणु की बात करेंगे, निमोनिया का कारण बनता है, ठीक है। गुदा के माध्यम से मल पदार्थ का बाहर निकलना डैश के रूप में जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, उसको एजिटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एजिटेशन, इजेक्शन, ध्यान रखेंगे, एजिटेशन कहते हैं, ठीक है। जब कोई पदार्थ किसी प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपचयन उसको करना है, अपचयन, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अपचयन, ठीक है। उसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं? उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा ना, वो ऑक्सीजन खोगा तो रिडक्शन होगा। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि सेक्स हार्मोन के स्राव के लिए जिम्मेदार है? कौन सा सेक्स हार्मोन के लिए जिम्मेदार है, बताइए, ठीक है। तो इसको बोलता है पीयूष। पिट्यूटरी ग्लैंड।
पीयूष वही तो होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पीयूष की बात करेंगे ना, पीयूष की बात करें, पीयूष उसी को पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। वही मतलब क्या होता है, पुरुष एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्राव को उत्तेजित करता है, महिला अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव को भी प्रेरित करता है। तो एस्ट्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो मेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। बर्फ बुरादे या फिर चूरा को पैक किया जाता है, क्यों कहते हैं आइस इज पैक्ड विद सॉ डस्ट बिकॉज, क्यों करते हैं, ठीक है, ध्यान पिघल रखिए, ना ठीक है। जाए। क्या आंसर होता है, ठीक है। तो इसके आंसर की उष्मा बात का करेंगे, कुचालक होता है। चूरा उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। द्रव यांत्रिक, ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिज्म में मैक संख्या 1 किसी वस्तु की गति के बराबर होता है, किसकी गति के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ध्वनि, ठीक है, ध्यान रखेंगे ध्वनि, ठीक है। लाइट की गति बहुत ज्यादा, जब जब ध्यान रखेंगे, जब बिजली प्रभावित की जाती है तो कौन सी गैस नारंगी चमक देती है और इसका उपयोग फ्लोरेसेंट रोशनी में किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा गैस होता है, नियोन, ठीक है। कौन सा होता है, नियोन होता है, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर इसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सीरीज क्या हो जाएगा इसका, ध्यान रखें श्रृंखला पे उच्च प्रतिरोध, ठीक है, ध्यान में श्रृंखला पे उच्च प्रतिरोध। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो किसका प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखें सारे का, ठीक है, सारे का प्रभाव आपको देखने को पड़ता है, ठीक है। जब नेट टॉर्क शून्य हो तो इनमें कौन सा स्थिर रहेगा, जब नेट टॉर्क शून्य हो तो इनमें कौन सा स्थिर रहेगा, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखेंगे इसका होगा कोनेदार गति, ठीक है। क्या होगा, कोनेदार गति, ठीक है। किसी वस्तु में, किसी धातु में अधिकतम तापीय, ठीक है, किसी धातु में अधिकतम तापीय चालकता क्या होती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो ध्यान रखें सिल्वर होता है। बिहार देना भूल गया कई लोग, बिहार आ गया था। टीका हुआ दरवाजा लीवर के किस वर्ग का उदाहरण है, ठीक है। टीका हुआ दरवाजा निम्नलिखित में से किस वर्ग का उदाहरण है, फर्स्ट क्लास लीवर है। ठीक है, ध्यान रखें सेकंड क्लास है, ठीक है, ध्यान रखें कितना है, सेकंड क्लास है, ठीक है। टीका हुआ दरवाजा की बात करेंगे सेकंड क्लास है, ठीक है, ध्यान रखें सेकंड क्लास है, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। एक वास्तविक गैस डैश में एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखें क्या होगा, बी, ठीक है, क्या है इसका बी, उच्च दाब और उच्च तापमान। दलहीज आवर्ती एक आवर्ती है जिससे नीचे है, क्या होता है बताइए, ठीक है। तो इसका क्या, फोटो विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर की बात करें कौन सा इंसुलेटर है, तो ग्लास की बात करेंगे इंसुलेटर है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। कार्बन इंसुलेटर नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे निम्नलिखित में, इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकर हीटर में कुंडल तार के रूप में क्या होता है, एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होता है उसमें एलिमेंट होता है, फिलामेंट बल्ब में होता है, ठीक है, तार में नहीं होता फिलामेंट, ठीक है। आयोडीन के टिंचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। या इथेनॉल में आयोडीन का क्या है, घोल है, ठीक है, इथेनॉल में आयोडीन का घोल है, उसको बोलते हैं टिंचर, ठीक है। पेय सोडा, ड्रिंकिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, अगर गैस निकालता है ना तो अम्लीय रहता है। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद बिहार से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो अंग था, मगध था, वज्जी था, मल नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो मल जो था नहीं था, ठीक है। बिहार से सारा ही क्वेश्चन आप लोग से बने थे। बिंबिसार का विवाह किसके साथ हुआ था, तो कौशल से हुआ था, चेन्नई से हुआ था, छेमा से हुआ था, ठीक है। पंजाब की थी ये, पंजाब की, ये मतलब प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक है। चेन्नई भी थी, चेन्नई की बात करेंगे तो लिक्स भी थी, चेन्नई लिक्स भी से थी, ध्यान में रखेंगे। इसी से आजाद शत्रु का जन्म हुआ था, ठीक है। 12वें जन्म तक के थे तब दूजो को जन्म तक का बिहार में जन्म हुआ ना, ठीक है। एक बासुपुज जी का, तो बासुपुज जी का जन्म चंपा में हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ बासुपुज का जन्म की बात करेंगे, चंपा में हुआ। कहाँ पे हुआ बासुपुज का जन्म की बात करेंगे, चंपा में हुआ, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे हुआ, चंपा में, ठीक है, कहाँ गया चंपा, हाँ चंपा में हुआ, ठीक है। तो 12वें तीर्थकर है, ठीक है, 24वें तीर्थकर का जन्म जो था बिहार में हुआ, ठीक है। बिहार के किस महाजनपद ने अंग्रेज के मदद किया, दरभंगा महाराज, हटवा के महाराज, महाराजा पटुमराव, ठीक है, सारे के सारे ने मदद किया था, ठीक है। बिहार के आर्यों का आगमन किस काल में होता है, आर्यों का आगमन की बात करेंगे बिहार में, ध्यान में उत्तर वैदिक काल में होता है,
निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की? वैशाली में स्थापित की क्या किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। ठीक है। 1866 से 86 के बिहार में नील किसान विद्रोह के क्षेत्र की पहचान की है। 1866 से लेकर 86 के बीच में जो हुआ था, ध्यान में रखेंगे, तो कहाँ पे हुआ था? चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ठीक है, नहीं चंपारण मुजफ्फरपुर। ठीक है। दिसंबर 1922 में निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय दिसंबर 1922 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 22 वाला गया। तो गया में हुआ था। ठीक है। 12 वाला बांकीपुर वाला में हुआ था, 40 वाला रामगढ़ में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान मानद मजिस्ट्रेट की पद से इस्तीफा दे दिया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राजेंद्र बाबू के भाई थे ये, महेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र बाबू के भाई थे, बड़े भाई थे। ठीक है। अब आते हैं आगे, चलेंगे आगे। कौन सा प्रश्न है? ठीक है, टीवी के सामने कौन बैठा हुआ है इसमें से? भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? दिवाली के दिन भागे थे, हजारीबाग जेल से भागे थे। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है। नमक नहीं 29। ठीक है। नमक सत्याग्रह प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो मसौदा की बात करेंगे, मसौदा किसने तैयार किया था? राजेंद्र बाबू ने तैयार किया था। ठीक है। 1778-1800 के बीच में बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो सारण जिला जो था सबसे अधिक जो था प्रभावित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा जिला था? सारण जिला की बात करेंगे तो वैशाली उसी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। वैशाली अब उस समय थोड़ी ना था। ठीक है, सारण लगा इसमें से। ठीक है। बिहार, ठीक है, नोनिया जाति का विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1770 से लेकर 1800। बिहार युवा संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे ज्ञान शाह को। ठीक है, इसका आंसर लिया है नन ऑफ दिस मॉडर्न एबव लिया है। ठीक है, तो सारण वैशाली दोनों होगा, फिर पूर्णिया। सारण वैशाली या पूर्णिया भी ले लिया है। ठीक है, पहले सारण बिहार में के वैशाली था। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? इसका 136 के आंसर की बात करेंगे तो ज्ञान शाह थे। क्या थे इसके? ज्ञान शाह। ठीक है, ज्ञान साहब। बिहार युवा संघ के महासचिव ज्ञान शाह। ठीक है। बिहार क्रिकेट संघ का स्थापना कब किया गया? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1935 में हो गई। ठीक है, हालांकि इतनी अच्छी हमारी टीम है, एक टीम खेलने आई थी। ठीक है, एक टीम खेलने आई थी, पटना में खेलने आए थे, दो बिहार का टीम पहुंच गया था मैच खेलने के लिए। अब अगला टीम कंफ्यूज हो गया था तो मैच किससे खेले? ठीक है, इससे खेले कि उससे खेले? ठीक है, तो दो टीम पहुंचा मैच खेलने के लिए बिहार का। ठीक है, तो गया जिले का ठीक है अवसद शिलालेख। हाँ, हालांकि एक बॉलर जो इस बार आईपीएल में बड़ा कमाल किया है बिहार का, क्या नाम था उसका? 150 फेंक रहा था जो, अभी तो गया आईपीएल में, इस बार दो खेल रहा है ना एक आईपीएल में। दो खेल रहा, लेकिन एक ने बड़ा नाम किया, 150 प्लस फेंक रहा था। क्या नाम था? बिहार का ना था वो, कोई यादव ही की कोई, क्या नाम है उसका? मयंक यादव। मयंक यादव। हाँ यादव, मयंक यादव है। हाँ ठीक है, मयंक यादव। ठीक है, 150 फेंक रहा था ये। ठीक है। गया जिले के अवसद शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी प्राप्त होता है? अवसद शिलालेख की बात करेंगे तो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी का है। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या होता है? पहले या बाद में? पहले। बाद में। पोस्ट का मतलब बाद में होता है। ठीक है, मतलब गुप्ता के डायनेस्टी के बाद के बारे में जानकारी है। ठीक है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई? तो इसका हुआ था 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। पढ़ाया था केवी सिन्हा में। ठीक है, 1912 में राज्य बना था, 1913 में पहली बैठक हुआ था। ठीक है, और आज का द लास्ट क्वेश्चन, भीम बांध क्या अभी चर्चा में था? क्या है भीम बांध? तो वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा भीम बांध? कहाँ मिलेगा बताएगी इस्माइल? कहाँ पे भीम, बताओ। मुंगेर में। कहाँ पे पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा मुंगेर में है। ठीक है, भीम बांध की बात करेंगे कहाँ पे? मुंगेर में है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंगेर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखिए। ठीक है, तो 140 प्रश्न क्या होता है? समाप्त हो गया। ठीक है, और हम लोग जो है सब सीधे मिलेंगे 12 बजे।